ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जग की रखवाली करने वाली जय जगदम्बे मैया, जग की रखवाली करने वाली जय जगदम्बे मैया, जय जय जगदम्बे मैया, जय हो दुर्गे मैया, जय जय जगदम्बे मैया, जय हो दुर्गे मैया। ले लो ये आरती की थाली जय जगदम्बे मैया, ले लो ये आरती की थाली जय जगदम्बे मैया। तेरी दया से जीते हैं मैया, तेरे भरोसे मेरी चलती है मैया। तुझसे है घर घर दीप दिवाली जय जगदम्बे मैया, ले लो ये आरती की थाली जय जगदम्बे मैया। दुखियों के घर मैया सुख बरसा दो, अंधियारे घर में मैया दीपक जला दो। सबकी मिटा दो रात्रि काली जय जगदम्बे मैया, ले लो ये आरती की थाली जय जगदम्बे मैया। चरणों में बैठे मैया आस लगाए, विनती हमारी मैया खाली न जाए। महिमा तुम्हारी है निराली जय जगदम्बे मैया, ले लो ये आरती की थाली जय जगदम्बे मैया, ले लो ये आरती की थाली जय जगदम्बे मैया, ले लो ये आरती की थाली जय जगदम्बे मैया। जग की रखवाली करने वाली जय जगदम्बे मैया। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं मातवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ॐ जन्नेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ व्यासपूजनम्। ॐ बृहस्पति जी। पुराणों में पुण्य का जो आकलन किया गया है, बताया है कि सतकूप समो बापी, सतवापी समो सरा, सतसर समो कन्या, सत कन्या समो तरु। 100 कुएं के बराबर पुण्य जितना होता है वो एक तालाब खोदने से होता है। 100 तालाब में जितना पुण्य होता है एक बावड़ी बनाने में होता है। 100 बावड़ी में जितना पुण्य मिलता है उतना एक कन्यादान करने में मिलता है, और 100 कन्यादान करने में जितना पुण्य मिलता है वह उतना पुण्य एक वृक्ष लगाने में होता है। और वह वृक्ष यदि भगवान की पूजा के लिए पुष्पों वाले लगाए जाएं तो उसका कहना ही क्या है। तो हमारे इस टेकरी धाम पर पुष्पों की पौध लगाने वाले, हरे भरे करके वो पुष्प माता पर चढ़ाने के लिए बनाने वाले श्री मास्टर साहब सुखलाल जी हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो पूज्य आचार्य जी का स्वागत करें। एवं वेदाचार्य जी के स्वागत के लिए दौलत सिंह जी रघुवंशी धमनी वाले आएंगे। तथा संगीताचार्य अद्वैत के स्वागत के लिए बीरेन्द्र सिंह रघुवंशी, रामशरण जी रघुवंशी पटवारी जी, एवं श्री ब्रह्मचारी जी के स्वागत के लिए मनमोहन सिंह जी पटेल संजय भैया, एवं श्री दीक्षित जी के स्वागत के लिए सेवक सिंह जी रघुवंशी, राधे श्याम जी पटेल मुआर, कृपया पधारें।
सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्दमुत्सारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या लीलावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। त्वं पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवाल्मीकिसमारम्भां श्रीवेदव्यासमध्यमां श्रीतुलसीदासपर्यन्तां वन्दे कथापरम्पराम्। अञ्जनागर्भसम्भूतं जानकी शोकनाशनम् सर्वविघ्नविनाशार्थं हनुमन्तं स्मरामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकुन्दं हतपापम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रात्मरुद्रगणेभ्यः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनक्षामं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वन्दे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सानः प्रभुः। रामः श्रीमान् सानः प्रभुः। रामः श्रीमान् सना प्रभुः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय
सभी गाइए ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान जय जय सिद्धिकरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान। मंगल मूर्ति दया निधान मंगल मूर्ति दया निधान। रक्षा कीजिए जय हनुमान रक्षा कीजिए जय हनुमान। भवन सुकाज कठिन जग माही कौन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही जो नहीं होए तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा राम काज सब अवतारा। उनके भयो अवतारा कहीं भयो पर्वताकारा। जामवंत में पूछो कोई जामवंत में पूछो कोई। नित सिखाऊं दीजे मोही उचित सिखावन दीजय मोही। कौन तमें कौन समाना पवन में पवन समाना। विवेक विज्ञान निधाना विवेक विज्ञान निधाना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे महावीर जब नाम सुनावे। संकट कटे मिटे सब पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा। सुमिरे हनुमत बलबीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। से रोग हरे सब पीरा नासै रोग हरे सब पीरा। निरंतर हनुमत वीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा। मंगल भवन मंगल भवन हारी। गाइए जय बहुत दशरथ गिर बिहारी। जय जय दुर्गे जय जय अम्बा जय जय दुर्गे जय जय अम्बा। जय गौरी जय जगदम्बा जय जय गौरी जय जगदम्बा। जय रेवा जय जय अम्बा जय जय रेवा जय जय अम्बा। आत्मनमरे जय जगदम्बा आत्मनर्मदे जय जगदम्बा। जय जय गिरिराज किशोरी जय जय गिरिवरराज किशोरी। गणेश मुख कोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन सनातन माता जय गजवदन सदानंद गाथा। जगति जननी नाथ गाथा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जगदम्बा भवानी की जय। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री नर्मदा भगवती की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सकल संत समाज की जय। श्री हरे राम बाबा जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान के साक्षात वांग्मय स्वरूप भूत समस्त दृश्य अदृश्य संत एवं ब्राह्मण देवताओं
सदाशयता, सरलता, विनम्रता की प्रतिमूर्ति परम प्रिय श्री शास्त्री जी श्रीमद् भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती आदि के पारायण कराने वाले समस्त वर्णित विप्रगण, संगीतज्ञगण, भगवती जगदम्बा की पावनी चर्चा का श्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं बहनों, समस्त ग्रामवासी मुआर भगवती के पावन ज्ञान यज्ञ में अपने सहयोग से, अपने समर्पण से और सेवा से इस कार्य को समृद्ध कराने वाले वे समस्त समादरणीय जन, भगवती जगदम्बा की अहित की अनुकंपा से आयोजित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आज 5वां सत्संग पुष्प भगवती जगदम्बा की सेवा की ओर अग्रसर हो रहा है। चाहे वेदों में देखें, चाहे पुराणों में देखें, चाहे शास्त्रों में देखें, एक ही बात प्रत्यक्ष होती है, भगवान तो कूटस्थ ब्रह्म की तरह बैठे रहते हैं, उनका कोई संकल्प नहीं, लेकिन संकल्प शक्ति देने वाली, क्रिया शक्ति देने वाली भगवती जगदम्बा होती है। जैसी जैसी प्रेरणा वो देती रहती, वैसा वैसा भगवान उस कार्य का निर्वहन करते रहते। कार्य की साधिका वही है। जब चलने लगे भगवान श्री राम वन के लिए, तो वाल्मीकि रामायण वर्णन आया। भगवती सीता जी ने जब देखा कि बार बार मुझे जाने से मना कर रहे, तो भगवती जी ने एक बड़ा दिव्य संदेश दिया राम जी को। वाल्मीकि रामायण कहा कि आप जिस कार्य के लिए पधार रहे हैं, वो कार्य का हो पाना संभव लग रहा है आपको? आप कर पाएंगे क्या? अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंति कुशकंटकान, मैं आपके आगे आगे चल करके आपके लक्ष्य की पूर्ति का कार्य निर्वहन करूंगा। तो कोई संस्कृत की रामायण पढ़ो, भगवान की कृपा से जितनी संस्कृत रामायण सभी को दर्शन करने का सौभाग्य मिला, लेकिन कहीं नहीं लिखा जानकी जी आगे चल करके कांटे कुश निकालती हैं और श्री राम जी के चलने का मार्ग प्रशस्त करती हूँ, ऐसा कहीं देखा नहीं गया। इस आशय क्या है इस शब्द का कि मैं आपके आगे चलकर कांटे साफ करूंगी। आप यदि आगे आगे चलकर कांटे साफ करती हैं तो राम जी के चरणों में कांटे चुभते क्यों? बेग विलंब लो कंटक काढ़े, आशय क्या है यहाँ लिखा वाल्मीकि रामायण में, विरावणम साधु तपस्वी कंटकम, सबसे बड़ा कांटा साधुओं का, तपस्वियों का, ब्राह्मणों का, सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का कांटा रावण है। ये कांटा जब तक नहीं निकलेगा तब तक संस्कृति स्वस्थ नहीं हो सकती। जानकी जी ने कहा कि वो कांटा आगे चल करके मैं निकालूंगी। लंका में कौन आगे गया? न हनुमान जी गए, न अंगद जी गए, न राम जी गए, न लक्ष्मण जी गए। सबसे पहले लंका में भगवती जगत जननी जानकी जी का पदार्पण हुआ। अब ये कांटे की सफाई का क्रम आरंभ हो गया। भगवती श्री सीता जी के व्यामोह में आकृष्ट रावण समझ नहीं पा रहा है, कभी कभी एक ही तत्व से लाभ और हानि दोनों हो जाते हैं। जैसे जानकी जी साक्षात भगवती है, माया है। जब जनक जी की यहाँ पर बड़ी कठिनाई होने लगी तो उन्होंने भगवती का ही आराधन किया। वो तो ब्रह्म के उपासक थे, निरंतर ब्रह्म दर्शन करते थे। जब वो अष्टावक्र जी की कथा चल रही थी, सारे जनकपुर के लोग बैठकर उनका दिव्य ज्ञान का उपदेश श्रवण कर रहे थे। क्यों? पूर्ण नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी ज्ञानवान गुणवान थे। स्त्रियां भी बहुत ज्ञानवती थी। उसी समय कुछ दुष्ट दस्यु राजाओं ने विचार किया कि इनके कोष पर आक्रमण करके इनका सारा धन खींच लिया जाए। मंत्री आए तो राजा के पास कान में बोले, वो तो कथा में निमग्न थे। कहा डाकू लोग आ चुके हैं और खजाना घेर लिया है, आज्ञा हो तो फिर हम सेना लेकर चढ़ाई करें, आप कथा सुने। जनक जी ने कहा पूरे सिपाहियों से तुम लोग कथा में बैठ जाओ, ये खजाना खाली हो जाएगा तो कभी भर सकता है, लेकिन ये जो अष्टावक्र जी जैसे ज्ञानी के मुख से निश्चित ज्ञान गंगा ये फिर कभी तुमको प्राप्त नहीं हो पाएगी, इसलिए यहीं बैठ जाओ। बैठ गए। ये तो चाह रहे थे डाकू लोग कि राजा तो आंख बंद किए रहता है, ले गए सारा धन निकाल। कितने आश्वस्त थे। जनक जी ने घोषणा कर दी कि मेरी बेटी की विवाह की घोषणा करो। मंत्री बोले राजा जी थोड़ा विचार कर लो।
सब संपूर्ण भूमंडल के राजाओं को बुलाने का उपक्रम है आपका बेटी के लिए, और यह व्यवस्था का हाल ये है कि खजाने में कुछ है नहीं, डाकू सब ले। क्या बढ़िया बात कही महाराज श्री जनक जी ने कहा, माता पृथ्व्यो हम पुत्र, ये माता मेरी पृथ्वी है और मैं उनका पुत्र हूं। भगवती पृथ्वी का पूजन किया। ये भगवान की पत्नी है, भूदेवी श्री देवी, दो पत्नियां। दो पत्नियों का उल्लेख तो श्री शते लक्ष्मी पत्नियां होरात्रे, ये तो वेदों में भी लिख दिया गया कि भगवान के कार्य की संचालिका दो है, एक भूदेवी एक श्री देवी। भूदेवी से जब प्रार्थना की कि माँ मैं तो आपकी आराधना करने वाला कृषक हूं, लेकिन बेटी के विवाह की व्यवस्था नहीं है, धन तो सब ले गए डाकू लोग। पृथ्वी माता प्रकट हो गई, कहा तुम्हारे राज्य में जो भी बोया जाएगा सवेरे 100 गुना कटेगा, और सवेरे बो दिया जाएगा तो शाम को 100 गुना कटेगा, और धन संपत्ति स्वर्ण आदि व्यवस्थाओं की इतनी वृद्धि समृद्धि होगी जैसी कहीं भूमंडल में नहीं हो सकती। जनक जी दिनों दिन बढ़ने लगे। यह बात देख करके आश्चर्य हुआ रावण के लिए कि जनक जी का राज्य तो छोटा राज्य था, नगण्य राज्य था, उन्हें जानता कौन था, न संपत्ति से, न प्रभुता से, न विभूति से, और वो प्रदर्शन पक्ष से दूर रहते थे, वो तो अपने ध्यान में लगे रहते थे। लेकिन इनका विकास इतना कैसे हो गया, ये समृद्धि कैसे हुई इनकी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो विलोक सुरनायक मोहा। छोटे से छोटे व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति है उसको देखकर देवराज इंद्र मोहित हो रहे हैं। ये दृष्टि में है रावण के, ये विकास कैसे हुआ। चलो, श्री सीता जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और जब दशरथ जी के यहाँ पहुंची तो दशरथ जी का विकास तो कोई कम नहीं था, प्रकाश भी कम नहीं था, लेकिन श्री जानकी जी के चरण पड़ते ही दशरथ जी का विकास बहुत हो गया। मुदित मही प्रति सकल सुध बदन समेत निहारी, और जनु पाए महिपाल मणि तिरियन सहित फल चाय। अभी तक इनको मुकुटमणि नहीं लिखा, महिपाल तो लिखा था पर मणि नहीं बन पाए, सबके श्रेष्ठ नहीं बन पाए। क्यों? का श्रेष्ठ तो तब बनोगे जब ये भगवती जानकी जी तुम्हारे यहाँ पधारेंगी, तब श्रेष्ठ बनोगे। मणि तो ले जाओ पहले, बिना मणि के मुकुटमणि कैसे हो जाओगे। जन पाए महिपाल मणि, भगवती श्री जानकी जी मणि है, उनमें विकास भी है प्रकाश भी है, दोनों काम करते हैं। वही भक्ति भी है। राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने उताके। चतुर शिरोमणि तेज जग माही, ये मणि लाग सुजतन कराए। जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। तो राजा के इतने प्रसन्न हो रहे, इतने प्रसन्न हो रहे, क्योंकि जानकी रूपी मणि श्री दशरथ जी को प्राप्त हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि दिगंतर व्याप्त कीर्ति उनकी सर्वत्र परिव्याप्त हुई। लोग जानने लगे एक दशरथ जी के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा है। दशरथ जी वैसे क्या थे, लेकिन अब तो और अधिक ख्याति बढ़ गई। रावण इसका अध्ययन कर रहा है कि इनका विकास हुआ और इनका प्रकाश हो रहा है। हमें लगता है सीता में कोई गुण है, तो यदि सीता में लंका में उठा ला तो विकास प्रकाश यहां आ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि जो भगवती जगदम्बा सेवा करने से, मर्यादा में और धर्म का पालन करने से प्रकाश और विकास देती है, वो जानकी विनाश करना भी जानती है। वो विनाश से अवगत नहीं था। बिजली है, कितना प्रकाश हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। आप इस प्रीति में आकर के लिपट जाएं तारों से, तो परिणाम क्या होगा, महाविनाश होगा। भगवती किशोरी श्री सीता जी को उसने उठा करके अपहरण करके इस बात का निश्चय किया था कि अब विकास प्रकाश मेरे यहाँ होगा, न जनकपुर में रहेगा न अयोध्या में रहेगा। उसे पता नहीं था कि उसने विनाश के लिए निमंत्रण दे दिया। यहाँ ऐसी वस्तुएं हम चाहें तो उन्हीं से लाभ ले सकते हैं, उन्हीं से हानि प्राप्त हो सकती है। एक ही वस्तु से दो काम होते हैं। धर्म के पालन करने वाले को लाभ होता है, नहीं करने वाले को हानि हो जाती। माता पिता घर में वयोवृद्ध बैठे, जो उनकी सेवा पूजा कर रहा है, आदर सम्मान कर रहा है, उसे परम लाभ, अध्यात्म लाभ, परलोक का लाभ, लोक का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो उनका अनादर अपमान कर रहा है, उसे परम हानि हो रही है। लोक भी नष्ट हो रहा है, परलोक भी नष्ट हो रहा है। वही वस्तु लाभ दे रही, वही वस्तु से हानि हो रही। मंदिर बना हुआ है भगवती जगदम्बा का, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का। आप चाहें तो प्रणाम करें, सेवा करें, उनको दर्शन करके आप कितना बड़ा लाभ ले रहे हैं। और आप चाहें तो उस मंदिर का अपमान करके, उसकी निंदा करके आप पूरा का पूरा
लाभ हानि प्राप्त कर लो। श्री गंगा यमुना नर्मदा में इतना पावन जल बह रहा है, आप चाहें तो प्रणाम पूजन और दर्शन और उनका जल पान करके स्नान करके अपने जीवन को धन्याति धन्य पापों से मुक्त हो सकते हैं। आप चाहें तो उनका अनादर करके महापाप प्राप्त कर सकते हैं। उसी जल में लोग शंकर करो, मलमूत्र का त्याग करो, कुल्ला करो, थूक दो, वहीं कपड़े धो, वहीं नहाओ, साबुन लगाओ। ये सब देखकर केवल पानी बह रहा है, इसमें रखा क्या है? केवल पानी मानने वालों को क्या मिलता है और साक्षात भगवती के स्वरूप का दर्शन करने वाले को कितना लाभ प्राप्त हो जाता है। गाय मारी मारी फिर रही है, ब्राह्मण संत इनको हम देख रहे हैं तो आप चाहो तो उनसे लाभ ले लो, चाहो तो उनसे हानि लो। सुखांते सृष्टिता गावः दुखांते पुत्र पंडितः। जब सुख का अंत आता है गौ का अपमान होना शुरू हो जाता है। घर में गायें सूखने लगे, दुखी होने लगे तो समझ लेना कि अब सुख का अंत इस घर में आने वाला है। दुखांते पुत्र पंडितः, और जिस घर में विद्वान बुद्धिमान पुत्र हो जाए समझ लो दुख का अंत हो जाएगा। यशांति कुटिला नारी, और जिनके घर परिवार में यश अपयश होने वाला हो उनके घर में कुटिला नारी का पांव पड़ जाता है। सुलक्षणा कन्याओं के पैर पड़ते राजा दशरथ जी का सौभाग्य जाग गया। ऐसे कुलक्षणा नारी का पांव जिस घर में पड़े उसके यश का, उसकी कीर्ति प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाती है। क्यों? कीर्ति प्रतिष्ठा ये भगवती का स्वरूप है और वो उस प्रकार से स्त्री में कन्या में ही नियोजित की जाती है। और फिर कहा कुलांते ब्राह्मणों रिपुः, तो जिनके कुल का अंत आने वाला होता है वो ब्राह्मणों से शत्रुता कर लेते हैं। ये 4 सूत्र धर्मशास्त्र ने दिए। तो गाय से आप चाहें तो बड़ी सुख की प्राप्ति हो सकती है। किसी आपदा विपदा में पड़ी गाय को जल पिलाओ, कुछ कर दो, थोड़ा सहयोग कर दो तो लाभ हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के संभवतः 36वें या 60वें अध्याय में लिखा हुआ है कि भगवती जगदम्बा के मुख्य अवतार, फिर उनके प्रवेशावतार, उन प्रवेशावतार में गाय भी एक अवतार है, उसमें जगदम्बा विराजी। आप चाहें तो सेवा कर सकते हैं और सेवा करके भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे आप तो लात मार दें, अपमान कर दें, उसको डंडा लगावें, उसको कष्ट में डाल दें, वो हानि प्राप्त हो जाएगी। वहीं से लाभ, वहीं से हानि। भगवती जगदम्बा का साक्षात प्रतिमान रूप संसार की सारी स्त्रियां हैं। सारी स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सप्तशती में लिखा कि संपूर्ण स्त्रियां भगवती के ही एक अंश कला से जन्म उद्भूत हैं। इतनी स्त्रीवाची वो सब शक्ति भगवती का ही अंश। मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो गणेश जी छोटे से थे, वो लड्डू के प्रेमी, मोदक प्रिय तो वो थे। बिल्ली आई जब लड्डू उठाकर ले गई तो गणेश जी को क्रोध आया तो उन्होंने छड़ी उठाई और बिल्ली पर 60 3-4 छड़ियां मार दी। वो भाग गई। जब माँ के पास आए तो देखा कि माँ की पीठ में 3-4 छड़ी मारने के निशान बने थे। गणेश जी बोले माँ निशान किस बन गए? कहा बेटा तू नहीं तो मारा है, मैंने तो बिल्ली को मारा था। कहा तू नहीं जानता है, इतनी स्त्रीवाची वो मेरा ही तो रूप है, बिल्ली को मारकर तूने मुझे प्रताड़ित कर दिया है। स्त्रीवाची जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी की सभी भगवती के रूप में हैं। इसलिए उनका अनादर करके आप चाहो तो हानि प्राप्त करो। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पस्वसनोमृतम। सती साध्वी पतिव्रता पत्नी जिनके घर में दुखी रहती है, जिनके घर में जन्मदात्री माता के आंसू निकलते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति जीते जी मर चुका है, केवल वो शरीर हो रहा है। आप चाहें तो उन्हीं से इतने बड़े कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं कि आपका परलोक प्रशस्त हो सकता है। माता पिता के विष्णु महापुराण में लिखा कि नारद जी भगवान नारायण को ढूंढते जा रहे थे। वो देखा तो चांडाल के घर में से निकलते आ रहे थे, सुशंख चक्रम 4 भुजा वाले भगवान नारायण। नारद जी ने कहा प्रभु ये तो चांडाल का घर है, यहाँ कहाँ प्रवेश कर रहे थे आप? नहीं, भगवान ने कहा मैं नित्य आता हूँ। तो कहा बहुत बड़ा भक्त है? अरे कहा भक्त नहीं, वो माता पिता का इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त है। तेन तोष्यते केशवाहा तोष्यते तेन हरि। मैं इतना प्रसन्न रहता हूँ, एक बार 24 घंटे में से घर में मिलने आता हूँ। वो नहीं समझ पाता है,
लेकिन मैं आता हूँ प्रीतिवश। तो वहीं से सारी उपलब्धियां हैं। वो यदि हमसे कुछ हो जाए तो इतना बड़ा महापाप बनकर खड़ा हो जाए, और कुछ अच्छा बन जाए तो बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाए। हमारे पास धन है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, बल है, शक्ति है, रूप है, सामर्थ्य है, वाहन है, इतनी सारी वस्तुएं, हम चाहें तो इन्हीं से उपकार भी कर सकते हैं और चाहें तो इनसे दूसरों का अपकार भी कर सकते हैं, प्रतिकार भी कर सकते हैं, उनको कष्ट भी दे सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो फल आपके सामने, अच्छा कर लिया आपने तो आपके सामने बड़ी अच्छी बात। प्रत्येक वस्तु का जो हमें भगवान ने प्राप्त कराई है वो सब भगवती की कृपा से, और उस उपलब्धि का उपयोग किया हमने कि दुरुपयोग किया। जानकी जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा, ये संति नवा संतो सतो वानुचरिष्यते। श्रावण, तो ये उपलब्धियों के उपयोग कराने वाला कोई व्यक्ति लंका में रहता नहीं है क्या? अथवा यदि रहता है, निश्चित ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां कोई बुद्धिमान विवेकी पुरुष न रहता हो। लेकिन यथा ही विपरीता ते बुद्धि, तेरी बुद्धि में जो विपरीत आचरण दिखाई दे रहा है, तो मुझे पत्नी बनाने की कुछ चेष्टा कर रहा है, तो मुझे लगता है धर्माचार विवर्जिता, ये धर्म के आचरण की शिक्षा तुझे किसी ने दी नहीं है, और यदि दी होगी तो तूने उसे माना नहीं। ऐसी किसी पराई स्त्री बहू बेटी को देख करके आप चाहो तो नरक का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो, और आप चाहो तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, यदि आपके हाथ जुड़ जाएं, देखकर भगवती की याद आ जाए, आपका भगवती के धाम का मार्ग प्रशस्त हो गया। व्यक्ति वही है, वस्तु वही है, लेकिन हमारी थोड़ी सी मन की धारणा और भावना से हम अपने विपरीत और अनुकूल मार्गों का निर्माण करते चले जा रहे हैं। गाय को, ब्राह्मण को, तुलसी को, पीपल को, इन वृक्षों को, धर्म के संस्थानों को, अधिष्ठानों को, प्रतिष्ठानों को देखकर हमारी श्रद्धा बुद्धि जग जाए, उनके प्रति हमारा मन लग जाए, तो ये हमारे परलोक के कल्याण का मार्ग है, और इस लोक में भी उससे बहुत अधिक कल्याण की प्राप्ति होती। धर्म के श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्तियों की तो राक्षस भी प्रशंसा करते हैं, और अधर्म के आचरण करने वाला कोई कितना बड़ा भी हो, उसके स्वयं अपंथानम दुगच्छन्तम लिखा, बहुत अच्छा श्लोक लिखा उन्होंने, यान्ति न्याय प्रवृत्तिं चित्रियंचोपि सहायता अपंथानम दुगच्छन्तम शोद्रो विमुच्यते। तो अपने लोग नकार देते हैं, इसलिए न्याय अन्याय के मार्ग हैं। भगवती जगदम्बा की प्राप्ति का साधन था। आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज को इतना लाभ मिला श्री जानकी जी के दर्शन करके। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जैसे उन्होंने जानकी जी को देखा तो वाल्मीकि में लिखा, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर मनसा सरसा बचसा भगवती जानकी के पावन पादार बिंदों में प्रणाम किया, और राम जी के भाग्य की सराहना करने लगे। राम जी, आप धन्य हैं। सीता को देखकर मुझे आपकी महत्ता का बोध हो गया कि आप कितने गौरवशाली। जानकी जी की वो पतिनिष्ठा और उनकी मुखमंडल को देखकर श्री हनुमान जी ऐसा अपार विलक्षण सौंदर्य, सौरस्य, सौमनस्य था उसे देख करके रावण जैसे तो पथ विचलित हो ही गए, लेकिन श्री हनुमान जी की संपूर्ण श्रद्धा बुद्धि उनके चरणों में समर्पित हो। माता जी का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने जो भी किया वो आप सुन रहे थे, अभी सारी सफलता हुई। पर मुख्य बात बताएं आपको कि जब आ गए और सारे बानर दौड़कर आए, भैया तुम लंका पार समुद्र संतरण करके गए थे, लंका देख करके आए, अब बताओ कि लंका की स्थिति क्या है, और राम जी की स्थिति से तौल के बताओ कि सीता ला सकते कि नहीं ला सकते। वाल्मीकि रामायण के हनुमान जी बोले कि मैंने लंका का संपूर्ण सैन्यागार, शस्त्रागार, वहां के बड़े बड़े बलवान लोगों को देख लिया, और रावण को देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। और सही बताओ ना, राम जी रावण पर विजय नहीं कर पाए। तो वानरों का सीता के शोध से क्या लाभ होगा? जब रावण मरेगा नहीं तो सीता जी तो मिल नहीं सकती। नहीं, हनुमान जी ने कहा मिल भी सकते। अब कैसे? निमित्त मात्रम रामस्तु वधे तस् भविष्यति। राम जी निमित्त बनेंगे। अब मारेगा कौन? जानकी जी मारेंगे, वही मार सकती। उनकी शक्ति को मैं समझ गया। और श्री राम जी की पत्नी इतनी शक्ति संपन्न है, एक दर्द उनकी विजय होने की संभावना है, राम जी को विजय पाने की संभावना नहीं लग रही मुझे। अर्थ क्या है? हनुमान जी ज्ञान मगर करने, एक दृष्टि में उन्होंने बात समझ ली। राम जी तो कूटस्थ ब्रह्म है, इनकी संपूर्ण संचालिका तो परिचालिका तो जानकी जी,
ये जैसी प्रेरणा करेंगे वैसा होगा, जैसी शक्ति देंगी वैसे ही कार्य होगा। दुर्गा जी के अपमान करने का, दुर्गा जी के प्रति श्रद्धा बुद्धि ना रखने का, दुर्गा जी के प्रति हमारी निष्ठा ना होने का दुष्परिणाम है कि हमारी बुद्धि के अंदर सद्भावना नहीं आती। अभी दुर्गा जी की कृपा नहीं हुई है। दुर्गा जी की यदि हमारे ऊपर कृपा हो जाए, जगदम्बा की कृपा हो जाए, हमारी सन्मार्ग पर बुद्धि चली जाएगी। राम जी से कहा आप कैसे मिलेंगे? का निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे कहा ये तो बड़ी कठिन शर्त है। आप निर्मल मन कैसे हो जाएगा? राम जी ने कहा वही समझो आप, मोह कपट छल छद्र न भावा, मेरी प्राप्ति के लिए तो शर्त है। तो स्वामी तुलसीदास जी से कहा कैसे होगा निर्मल मन कि हम राम जी तक पहुंच जाएं? तो उन्होंने कहा ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावा। मति गति बुद्धि तो भगवती श्री जानकी जी, श्री जगदम्बा जी, श्री दुर्गा जी हैं। उनकी आराधना की क्यों आवश्यकता है? भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए उनके चरण क्यों पकड़े जा रहे हैं? इसलिए पकड़े जा रहे हैं, माँ ऐसी बुद्धि दो, ऐसी बुद्धि दो कि मैं धर्म पूर्वक लोक कार्यों में सफल हो जाऊं, मेरे पास धन समृद्धि बुद्धि सब बढ़ जाए, यश विजय कीर्ति प्रतिष्ठा की वृद्धि हो, क्योंकि वो आपके श्री चरणों से निकलती है। और परलोक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मेरी बुद्धि में सत्व का आना नितांत अनिवार्य, नहीं तो परलोक में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। एतावता श्री दुर्गा जी की माता की आराधना करने का परिणाम है। कोई देवी माँ की आराधना करती है तो उसके अंतःकरण में इस भाव की पुष्टि होती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कायम वचन मन पति पद प्रेम। तब सीता जी ने पार्वती जी के चरण पकड़े थे, माँ जैसी आप हैं वैसी मुझे बनाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चल चकोरी। जैसे अब भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी को नहीं देखना चाहती, ऐसी दृढ़ बुद्धि मुझ में दीजिए कि मैं राम जी के इतर किसी को देखना न चाहूं। जय गजवदन षडानन माता, आप दो पुत्रों की माता हैं, गजवदन की षडानन की और जगत जनन दामिनी दुति गाता। आपके अंतःकरण में, आपके बाह्य स्वरूप में जो प्रकाश हो रहा है, इस प्रकाश को देखकर मैं इसकी याचना करना चाहती हूँ, ऐसा प्रकाश मुझे भी प्राप्त हो। अंदर बुद्धि का प्रकाश होता है, बाहर शारीरिक प्रकाश होता है। इस तरह की याचना श्री जानकी जी ने कर पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। वो YouTube पर कथा पड़ी है, अयोध्या में दशरथ भवन में कथा हुई थी श्री राम विवाह में। इसके मैंने भगवान की कृपा से 50 भाव बताए हैं कि निज अनुरूप सुभगवर मांगा। अनुरूप वर क्या है? जानकी जी की इस वाणी से अतिशय प्रसन्न हो गई और कहा कि माँ कुछ बातें ऐसी मैं बता नहीं पाऊंगी, बसो सदा और पुर सभी के कीनों प्रकट न कारण ते ही असके चरण गहे वैदे ही। क्या लज्जा, क्या कन्या की मर्यादा का भाव किया माँ। कुछ स्त्री जाति की ऐसी बातें हैं कि कन्या अपनी माँ से भी नहीं कह सकती, लेकिन आप तो अंदर निवास करती हो, आप तो सारी बातें जानती हो, आपसे क्या छिपाना है। अच्छा, जो अंदर से सारी बातें समझ रहा है उसे बताने से भी क्या लाभ होगा। इसलिए मैं आपके चरणों में विनम्र प्रणाम करके कहना चाहती हूँ, एक बेटी अपनी अंतःकरण की करुणा, अपने अंतःकरण की वेदना केवल माँ से समझा सकती है, माँ को कह सकती। माँ के अलावा कोई उसकी वेदना जानता ही नहीं। के दुख जाने दुखिया या दुखिया की माए, और के दुख जाने मछरिया बिन पानी मर जाए। के दुख जाने दुखिया या दुखिया की माए। यदि आपके जीवन का लोक परलोक का कोई कष्ट है तो आपकी माँ जान सकती, जन्मदात्री माँ तो जानती है, लेकिन वो माँ जानती है, उसको कष्ट नहीं सुनाया आपने। यदि उसको कष्ट सुनाया होता तो श्री सीता जी ने ये बात सुनैना जी को नहीं बताई। सुनैना जी तो जन्मदात्री माँ है कि माँ मेरे साथ ये समस्या है कि ऐसा कि वैसा, लेकिन ये बात उन्होंने पार्वती जी को बताई। मैं आपको बताऊंगा क्यों? क्योंकि आप तो जगत जननी है, मेरी भी माँ है, इसलिए इस करुणा को आप समझ सकते हैं। आज मंगलवार की मंगल वेला में अंजनी श्री हनुमान जी महाराज के पावने स्मरण के साथ इस बात को मैं आपके बीच व्याख्यात करने का उपक्रम भगवत कृपा से कर रहा हूँ कि भगवती सीता को पाकर हनुमान जी आप्त काम पूर्ण काम हो चुके और इतने समर्पित हो गए, इतने समर्पित हो गए। राम जी ने कहा लंका कैसे जलाई? हंसने लगे, कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या क्यों? सीता या निश्वासे ने
सबसे पहले सीता जी का नाम लिया। सीता जी की गरम गरम सांसें निकल रही, क्रोधाविष्ट हैं वो, उनकी श्वास गरम श्वास से आग लगी, पूरी लंका जल गई। सीता या निश्वासे ने राजन कोपा न लेनते, लंका पुंज सा दग्धा, वो लंका तो पहले ही जल चुकी थी। निमित्त न होवत कपि, केवल निमित्त मेरा लगना था तो हाथ मेरा लग गया। इसलिए श्री जानकी जी ने सब कुछ किया। राम जी ने कहा तो आग लगी होगी, तुम्हें कितना कष्ट हुआ होगा, बड़ी वेदना हुई होगी, आग में तो बड़ा कष्ट होता है शरीर से। हनुमान जी बोले कि प्रभु, माँ की गोद में रहने वाले बेटा को गर्मी ठंड का अनुभव नहीं होता, वो माँ जाने। छोटा सा बच्चा होता है, ठंड में माँ कैसी चिपका लेती है, बालक को अपने शरीर की गर्मी से गर्म करती है। और यदि अत्यंत आतप में बालक व्याकुल हो जाए तो माँ अपने उसी अंचल से हवा कर करके उसको शीतलता देती रहती है। श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं माता के चरणाश्रित हो चुका था, मुझे शीत का और गर्मी की बातें क्यों करते हैं आप? क्यों? भगवती जानकी जी के उस प्रत्यक्ष प्रभाव को देखा उन्होंने। जब तृष्णा ने कहा कि जो बानर आया था और उसने आग लगाए, उसके शरीर में आग लगाई जा रही है, सीता जी क्या कर सकती? लेकिन भगवती श्री सीता जी के संकल्प ने काम किया। उन्होंने कहा, यद्यस्ति पति शुश्रूषा यद्यस्ति चरितम तपः इति त्वेक पत्नीत्वम शीतो भव हनुमता। मनवाणी कर्म से यदि मेरी चारित्र की पवित्रता है तो मैं आज धर्म को इस बात के लिए आवाहित करती हूँ कि वो काम करे कि हनुमान जी को ये अग्नि शीतल होनी चाहिए, शीतल। तो प्रभु बड़ी बड़ी लपटें लग रही थी, लेकिन उनमें मुझे ठंड लग रही थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि आग में ठंड कहां से आई। अरे प्रकृति के जितने भी अधिष्ठान हैं, पंच तत्व हैं, वो सब भगवती के आश्रित हैं, उसी सारी सृष्टि निर्मित होती है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशारिणी, वो जानकी माँ है, उनको कैसे क्लेश हो जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न अभी हमसे एक श्रोता ने किया, वो भी वाराणसी। विवाह महोत्सव हुआ था, मैं भगवान की कृपा से जाता हूँ प्रतिवर्ष। कहा महाराज ये बताओ कि वो सीता जी तो माया की थी, चल रहा है क्या? बंद करो। वो सीता जी माया की थी, उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक शोहू। बे माया की सीता का आशीर्वाद सच्चा क्यों? कभी कभी आपके मन में भी आती है शास्त्री। मैं भी कई बार सोच तो चुका था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस दिन एक क्षण में समझ में आ गया। ये भक्ति कृपा है माता जी की। माँ आप ही बताओ कि आप माया की आपकी बात सही क्यों होगी? और यदि वो माया की तो उनमें इतनी शक्ति कैसे आई कि वो जलते हुए हनुमान जी को उन्होंने शीतल कर दिया? मैंने उन विद्वानों के बीच में कहा, मैंने कहा आपने प्रश्न तो अच्छा रखा, लेकिन एक बात पर विचार नहीं किया आपने कि जो शरीर की छाया होती है उसमें भी प्रभाव होता है कि नहीं होता? का उसमें क्या प्रभाव होता है? हमका गोस्वामी जी क्या लिखा है? जा सुछा छुई ले सींचा। यदि किसी पतित व्यक्ति की छाया अपने ऊपर पड़ जाए, थोड़ा जल का मार्जन कर लेना चाहिए। ये तो है महाराज। तो हमने कहा जब पतित व्यक्ति की छाया का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति के पुण्य नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, तो वे भगवती साक्षात जगत जननी श्री सीता जी की छाया में कितना प्रभाव होना चाहिए। अरे का महाराज बात समझ में, छाया में क्यों प्रभाव नहीं होगा? महापुरुष की छाया का शास्त्र में लिखा कि अपना पांव न पड़े। कोई पुण्यात्मा महात्मा पुरुष अपने साथ चल रहा हो तो उसकी छाया को बचा के चलना चाहिए, उस पर पांव न पड़ जाए, नहीं तो अपना पुण्य नष्ट हो जाता है। छाया को कोई महत्व होगा? हाँ का महाराज बात समझ में आई, छाया का महत्व। तो हमने कहा वे भगवती जगत दात्री श्री सीता जी, जिनसे कोटि कोटि माया कोटि कोटि शक्तियां समद्भूत होती हैं, यदि ये श्री सीता जी की छाया ने आशीर्वाद दिया होगा तो इस छाया का भी तो प्रभाव होना चाहिए। कब बिल्कुल वो प्रभाव आज तक दिख रहा है। हनुमान जी जहां के तहां बैठे हैं, उनने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत। ये उनकी छाया का प्रभाव है, ये उनका प्रभाव निरंतर है। एक सज्जन मुझसे बोले राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में कथा कहने बड़ी समस्या है, कोई पूछ बैठता है तो फिर भगवान जाने कैसे सुलझ पाते हैं। महाराज राम जी जब एक पत्नी वृत्ति थे तो वो सीता जी चली गई अग्नि।
अब वो निज प्रतिबिंब दूसरी सीता निकली छाया, उसके साथ तो रहे, छुआ होगा, देखा होगा, साथ में रहे, सब कुछ किया। तो ऐसी सीता के साथ रहने से फिर राम जी का वो एक पत्नी पर च्युत हुआ कि नहीं? हमने कहा भगवान की कृपा से, हमने कहा देखो उनका एक पत्नी पर च्युत नहीं हुआ। का क्यों? हमका 2 सीता से भाव पड़ी थी भगवान की। कहाँ लिखा है? इनकी रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में। कौन 2 सीता? हमका एक सीता जी तो जनक जी की बेटी से भाव पड़ ही रही है। और राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खम्बन माही, एक छाया सीता वहां दिख रही है, उससे भी तो बाहर पड़ रही है। अरे कहा महाराज ठीक है, छाया से भी बाहर। अरे सोचें कि जो पत्नी है उसकी छाया में पत्नी, दूसरी पत्नी का विचार कैसे हो जाना चाहिए। एतावता वे भगवती श्री सीता जी की छाया भी इतना प्रभाव रखती है, तो संदेश ये जा रहा है जिनकी छाया का इतना प्रभाव, उनकी काया का कितना प्रभाव हो सकता है, इस पर विचार करो। वो तो छाया पर आकृष्ट होकर के उठाकर ले गया रावण। ऐसी भगवती किशोरी श्री सीता जी के पावन दर्शन से श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज अत्यंत गदगद और अभिभूत हो गए। का प्रभु मेरी समुद्र यात्रा नहीं, मेरी तो समर यात्रा भी संपन्न हो चुकी है, मुझे कोई भय नहीं। अब तो वो जानकी जी के भक्त हो गए, भगवती किशोरी श्री सीता जी के भक्त हुए। राम जी ने कहा कि कैसे तुम्हारी पूंछ में आग लगाई गई, ये युक्ति रावण को किसने बताई? सीता जी ने। सीता जी ने कहा मैं तो समझ गया था, जब उसने कहा पूंछ में आग लगाओ, मैं समझ गया लंका जलेगी, क्योंकि त्रिष्टा स्वप्न बता ही रही है, सपने बानर लंका जारी। तो कहा सीता जी ने कैसे बताया? तो भाई सहाय सारद में जाना। शारदा मैंने बताया था आपको, शारदा भी 2 है। एक शारदा वह है जो सारे संसार की बुद्धि को घुमाती फिराती चलाती है, लेकिन एक शारदा राम जी की है। वे शारदा अपने भक्तों के अंदर प्रेरणा करती हैं। जे पर कृपा कर ही जन जानी, कबीर जन नचा वही बानी। वो शारदा को संकेत करते हैं भगवान। ऐसी सीता सहस्त्रनाम स्तोत्र में शारदा नाम भी भगवती सीता जी का आया है। तो आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज तो इतने निश्चिंत हो चुके हैं जानकी जी के दर्शन करने मात्र से, अब उनको चिंता नहीं रहती। अतः मैं ये बात बता रहा था कि कूटस्थ ब्रह्म की तरह शंकर जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, लेकिन क्रिया शक्ति में रहने वाली वो तत्व, वो प्रकृति तत्व या शक्ति तत्व जो संसार में भक्तों का कल्याण कराती, मोक्ष दिलाती हैं, वे राधा जी हैं, श्री सीता जी हैं, श्री पार्वती जी। अभी कोई मुझसे पूछने लगा कि महाराज जी इसमें वो 5 मुख्य अवतार बताए दुर्गा जी के। राधा जी को बताया, लक्ष्मी जी को बताया, पार्वती जी को बताया, गायत्री को बताया, सरस्वती को बताया। ये 5 साक्षात दुर्गा जी के अवतार हैं। लेकिन कहा इसमें सीता जी नहीं आई, वो थोड़े राम जी के भक्त थे, उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। हमारा में देवी भागवत सुन के आया, ब्रह्मचारी जी बता रहे थे उदयपुरा में कि वो भगवती के 5 अवतार हैं। तो मैंने सोचा कि सीता जी तो नहीं है, ये दुर्गा जी का साक्षात अवतार नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ, फिर मैंने सोचा आपसे समझो। मैंने कहा चलो आपने अच्छा हुआ कि मुझसे समझ लिया। ये बताओ अंश में और अंशी में अंतर होता है कि नहीं होता है? भाई अंश अपन लोग हैं, अंशी राम जी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अंश है ना अपन। ऐसे पूर्णावतार में ये जो देवियां बताई गई हैं, ये देवियां वास्तव में 5 की 5 हैं। लेकिन इन 5 जहां से आ रही, वे सीता जी, उनका नाम यहाँ कहां से रखा जाएगा? वो तो जगतदात्री हैं, उनके अंश से सब आएगा। अभेद है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। ऐसी भगवती श्री सीता जी, राधा जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री दुर्गा जी और पार्वती जी, इनमें कोई भेद नहीं है, अभेद है, एक ही है। वो सब जगत जननी ही है, एक ही तत्व उनमें सभी में समाविष्ट है। उनकी चरण शरण ग्रहण करने से व्यक्ति के अंतःकरण में सद्बुद्धि की व्याप्ति होती है। और बुद्धि यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो लोक तो उसका बनेगा, पर लोक स्वतः बनता चला जाता है, अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे मैं धन संपत्ति आदि नहीं देता, वो तो उसे ब्याज में मिल जाता है सब। मैं उसे सद्बुद्धि देता हूँ, और वो सद्बुद्धि मेरी जो शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा बुद्धि प्राप्त हो जाती है।
तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बुद्धि का तो सारा फेर है ही। महाराज उस समय बुद्धि ने थोड़ा काम नहीं किया, नहीं तो ऐसे से ऐसा हो जाता है। तो बुद्धि कैसे काम करेगी? बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी की आराधना नहीं हुई तो बुद्धि कैसे काम करेगी? इसलिए सद्बुद्धि के रूप में भगवती विराजमान है। लोक परलोक के संपूर्ण कार्यों के कारण रूपा बैठी हुई देवी की शरण में जाने से इस कल्याण की प्राप्ति होती है। कल तक हमने आपको बताया था कि कन्या के रूप में भगवती की आराधना कैसे करना चाहिए, नवरात्र का व्रत करना चाहिए। सभी लोगों को उस व्रत के करने से भगवती जगदम्बा के प्रति आराध्या बुद्धि होती है और उनके लिए कल्याण की प्राप्ति होती है। बोलो जगदम्बा भवानी। माता अंजनी के वारे दुलारे, ओ माता अंजनी के वारे दुलारे, हनुमान भक्तन के रखवाले, हनुमान भक्तन के रखवाले, हनुमान भक्तन के रखवाले। ओ माता अंजनी के वारे दुलारे, माता अंजनी के वारे दुलारे, हनुमान भक्तन के रखवाले, हनुमान भक्तन के रखवाले, हनुमान भक्तन के रखवाले। पवन तने रण असुरी निकंदन, पवन तने रण असुरी निकंदन, असुरी निकंदन, असुरी निकंदन, पवन तने रण असुरी निकंदन। तुम सीता रामचंद्र के दुलारे, तुम तो सीता रामचंद्र के दुलारे, हनुमान संतन के रखवाले, हनुमान संतन के रखवाले। एक बार कहे हनुमंत लाल की जय। माता अंजनी के वारे दुलारे, माता अंजनी के वारे दुलारे, हनुमान संतन के रखवाले, हनुमान भक्तन के रखवाले, ओ हनुमान भक्तन के रखवाले। सागर लांगो लंकिनी को मारे, सागर लांगो लंकिनी को मारे, वाटिका उजारे अक्षराक्षस मारे, वाटिका उजारे अक्षराक्षस मारे। तुम सीता जी के जीवन सहारे, तुम सीता जी के जीवन सहारे, हनुमान भक्तन के रखवाले, हनुमान भक्तन के रखवाले। ओ माता अंजनी के वारे दुलारे, माता अंजनी के वारे दुलारे, हनुमान भक्तन के रखवाले, हनुमान हम सबके रखवाले, हनुमान हम सबके रखवाले। सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम। सभी का ये ताली बजाते हुए सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम
महाराज की। व्यासवाच पूर्वजन्मनिवेदिः मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वने दृष्टा तपस्यन्ति सुचिस्मिता। प्रार्थिता रावणेनाशो भव का भारीति राघवो तिरस्कृतस्तयाशो वै जग्राह कवरं बलात्। शशाप तत्क्षणं रावणं ताप्सी भृशं कुपिता त्यक्तुमीक्षन्ति देहं संस्पर्शदूषितं। दुरात्मस्तवनाशार्थं भविष्यामि धरातले अयो निजावरा नारी त्यक्त्वा देहं जाववि। तब जन्म चकाकुतस्य तस्य नाशाय चामरैः प्रार्थितः शरीरंशादजुवंशेऽप्यजन्मनः। कुरुधैर्यं महाबाहो तत्र स्ववर्धते वशा। सती धर्मरता सीतात्मां ध्यायन्ति दिवानिशं। कामधेनुपया पात्रे कृत्वा भगवता स्वयं पानार्थं प्रेषितं तस्या पीतं चैवामृतं तथा। सुरभि दुग्धपानात् साक्षुद्रदुग्धविवर्जिता जाता कमलपत्राक्षी वर्तते वीक्षिता मया। वाल्मीकि रामायण का सूत्र यहाँ प्राप्त हो रहा है। वन में राम जी को नारद जी मिल गए। नारद जी को राम जी ने सारी व्यथा कथा सुनाई, सीता हरण की बात बताई। राम जी ने राम जी से बढ़िया बात श्री नारद जी ने बताई। नारद जी ने कहा, राघव, रावण सीता जी को उठाकर ले गया है और उसने सुरक्षित अशोक वाटिका में रख दिया। प्रश्न ये है कि सीता जी रावण के यहाँ का तो कोई सामान ले नहीं सकती, खा नहीं सकती, तो कैसे रह रही होंगी? उसका उत्तर दिया, वो बात जो वाल्मीकि में लिखी उसको थोड़ा प्रकारांतर से व्यास जी ने देवी भागवत में लिखा। उन्होंने कहा, कामधेनुपया पात्रे कृत्वा मघवता स्वयं पानार्थम प्रेषितम तस्याहा पीतम चैवामृतम तथा। जानकी जी को अत्यंत दुख है, वो कुछ खाती पीती नहीं है, लेकिन देवराज इंद्र ने वो अमृत और कामधेनु गाय का दूध दोनों का मिश्रण कर दिया है और वो उनको पिलाने के लिए लाए थे कि अब आप यहाँ रहोगी, जब तक राम जी नहीं आ जाएंगे तब तक आपका कुछ न लेने का संकल्प है, इसलिए आप ये अमृत मिश्रित कामधेनु गाय का दूध ले लो, इससे आपकी सारी भूख प्यास समाप्त हो जाएगी। वाल्मीकि रामायण में तो जानकी जी ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं पीऊंगी खाऊंगी, जब तक राम जी का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मेरी न कुछ लेने की प्रतिज्ञा है। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो अमृत और कामधेनु गाय के दूध से खीर बनाकर लाए थे कि थोड़ा सा खीर खा लो, इस खीर के खाने से आपको भूख नहीं आएगी और आपकी कांति तुष्टि पुष्टि सब अच्छी तरह बनी रहेगी। सीता जी ने नकार दिया। वाल्मीकि रामायण जब सीता जी ने नकारा तो बड़ी गजब की बात उस समय इंद्र ने कही। इंद्र ने सीता जी से कहा कि आप मेरे द्वारा लाई हुई इस खीर को नहीं खाना चाहते क्योंकि आप पति वियोग में हैं, लेकिन आप एक बात पर ध्यान रखें कि आपके ससुर दशरथ जी मेरे परम मित्र थे। हम दोनों एक ही साथ बैठते थे सिंहासन के ऊपर। यदि आप मेरे द्वारा लाई हुई खीर नहीं खा सकती हो तो मैं दशरथ जी का मित्र होने के कारण तुम्हारा ससुर होता हूं और मैं तुमको आज्ञा दूं तो बेटी कभी अपने पिता की आज्ञा को मना नहीं करती, इस कारण से कम आप खीर खा लो। ये जब सुना दशरथ जी की बात कही कि यदि आज मैं इंद्र की इस खीर को ना करती हूं तो चक्रवर्ती मेरे ससुर जी का अपमान हो जाएगा। इतनी बड़ी शर्त लगा दी इन्होंने। जब ये बात कही तो जानकी जी ने उस पायस को ले लिया, पर वाल्मीकि ने बड़ी करुण बात लिखी कि लेकर के सामने जब भक्षण करे उसके पूर्व उन्होंने थोड़ी सी खीर उठाकर राम जी लक्ष्मण जी का ध्यान करके अलग रख दिया और कहा, दुर्भाग्य यह है कि मैं फल मूल पहले राम जी को लक्ष्मण जी को खिलाती थी, पति को देवर को इसके बाद खाती थी, लेकिन अब यहाँ तो वे है नहीं है। उनका स्मरण करके जब वो पायस लिया इंद्र बड़े अद्भुत होकर के चले गए। यहाँ लिखा कि उन्होंने पानार्थम परिस्ता तस्या पीतम चैवामृतम तथा। यहाँ केवल खीर की बात नहीं है, सुरभि दुग्ध पानात् सा श्रुतत दुग्ध विवर्जिता। वो अमृत, स्वर्ग का अमृत और वो दुग्ध ला करके जानकी माता को पिला दिया। अब तुमको कभी भी भूख नहीं लगेगी, जब तक तुम चाहोगी तब तक भूखी रह सकती। सुरभि दुग्ध पान जाता कमलपत्राक्षी वर्तते वीक्षिता मया उपायम कथयाम्य तृष्णाशाय राघवो। राम, सीता तुमको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तुमको एक उपाय करना पड़ेगा। हम बताएं महाराज क्या उपाय करें?
अरे भगवान तो ब्रह्म है, सारी बातें जानते हैं। फिर ऋषि महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए उन्होंने पूछा, नारद जी ने कह दिया, नवरात्रो वासंच भगवत्या प्रपूजनम, तुम नवरात्रि में व्रत करो। ये आश्विन का नवरात्र आ रहा है, कुमार का शरत नवरात्र में व्रत करो। सर्वसिद्धि करम राम जप होम विधानतः, भगवती के नवाण मंत्र का जप करो, पाठ करो, और फिर उसके दशांश होम को भी करो। दशांशम हवनम कृत्वा सुशक्तस्त्वं भविष्यति। हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ जप आदि होता है तो उसकी दशांश संख्या का हवन होने का विधान है, और हवन होने से उस कार्य की सिद्धि होती है, क्योंकि वो सीधा का सीधा उन देवताओं के पास पहुंच जाता है। ये सारा का सारा उन्होंने बता दिया। तथा भगवता चीर्णम सर्गमत्स्तेन वै, राम जी को उपदेश देकर गए, सुखिना राम कर्तव्यम नवरात्र व्रतम शुभम। नवरात्र व्रत किया श्री राम जी ने, 9 दिन तक भगवती जगदम्बा की आराधना में लगे रहे। विशेषेण च कर्तव्यम पुंसा कष्टगतेन वै, विश्वामित्रेण काकटस्थ कृतमे तन्न संशया, भृगुनाथ वशिष्ठेन कश्यपेन तथैव। ये व्रत विश्वामित्र जी ने किया था, वशिष्ठ जी ने किया था, भृगु जी ने किया था, देवगुरु बृहस्पति जी ने किया था। अपने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए नवरात्र का व्रत सभी ने किया था। राघव, सीता की प्राप्ति और रावण के वध के लिए तुमको भी इस व्रत को करना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्र के व्रत करने से व्यक्ति की कामना पूर्ति होने का सिद्धांत बन जाता है। राम जी ने पूछा, व्रतम किम विधिवत ब्रूहि, सर्वज्ञों से दयाल। व्रत की विधि और बताओ आपकी, कोई जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। बताया नारद जी ने, श्रीराम सदा नित्या शक्तिराद्या सनातनी, आद्या शक्ति, सनातनी शक्ति, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। विष्णु पुराण में कितनी बढ़िया बात लिखी, भगवान नारायण कह रहे हैं कि ये जो दुर्गा जी है कौन है, गणेश जी कौन है, सूर्य कौन है। ज्ञानम गणेशम चक्षुर्कः, शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या। ये भगवान नारायण का वाक्य है कि ये जो गणेश जी मेरा ही ज्ञान है, ये इस रूप में बनकर के सामने आए। चक्षुरर्का मम चक्षुरर्का, सूर्य, ये सूर्य भगवान मेरे ही नेत्र हैं, और शिवो ममात्मा, शिव जी मेरी आत्मा है, और मम शक्ति राध्या, और ये जो आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा जी मेरी ही शक्ति है। शक्तिमान ये बैठा, शक्ति सामने खड़ी हुई है, इसलिए भिन्न कहाँ है। विवेद बुद्ध्या मय्ये भजन्ति मामंगहीनम कल्यन्ति मंदा। भगवान नारायण कहते वे महामूर्ख हैं जो इस प्रकार का विभाजन करके भजन करते हैं कि नहीं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ी है, ये छोटी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही तत्व सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए वो भगवती सर्व काम प्रदा देवी पूजिता दुख नाशिनी सीता, वो जो जगदम्बा है सारी कामनाएं पूरी करते हैं, बड़े से बड़े दुखों को भी नष्ट कर देती हैं। न ब्रह्मा न यदा विष्णु न रुद्रो न दिवाकरा न चेन्द्राद्या शुरा सर्वे न धरा न धरा धरा, तदा सा प्रकृति पूर्णा पुरुषेण पुरेण वै संयुता विरति विवादु नरुणाचल। न शंकर जी कुछ कर सकते, न ब्रह्मा जी कर सकते, न विष्णु जी कर सकते, न शेष नारायण कर सकते, न सूर्य भगवान, कोई नहीं कर सकते। फिर ये कार्य कौन करता है? ये सारे कार्यों की शक्ति भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा है, वही सब कुछ कर रही है। ऐसा बड़ा विस्तार से श्री राम जी को समझाया। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, दोनों ने पीठम कृत्वा समस्थाने संस्थाप जगदम्बिका, मिट्टी की पीठ बनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाई, इसकी स्थापना की। महाराज जी ये मिट्टी की मूर्ति काय को बनाते हैं लोग, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, उसका भी विधान है। सोने की, किसी भी पात्र की, धातु की अथवा मिट्टी की मूर्ति बना करके इस नवरात्र में उसको स्थापित करने का विधान है। विधिवत पूजनम तस्या चकार भगवान हरि संप्राप्ते चाश्विने मा तस्यान नारी वृत्तदा। बहुत अच्छा हुआ शासन को ये बात आ गई, क्योंकि शरद नवरात्र के पहले तक इकट्ठे होना मना था, और ये भी निश्चित हो गया था कि इस बार नवरात्र नहीं मनाया जाएगा। ये एकदम से शासन ने निर्णय ले लिया कि नहीं, नवरात्र मनाया जाएगा, देवी भी रख सकते हो, लेकिन पंडाल में 100 व्यक्ति से ज्यादा नहीं आ सकते। देखो एकदम से ये हुआ तो जहां जहां वो झांकी लगना थी, भगवती की आराधना पूजा होना तो आरंभ हो गया, लेकिन उसका प्रभाव देखा है आपने। ठीक नवरात्रि के बाद से ये महामारी कम होना शुरू हो गया।
कि लाखों करोड़ों पाठ हो गए होंगे दुर्गा सप्तशती के सारे भारतवर्ष में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इतने हजारों हजार पाठ। तो वो महामारी मिटाने की, बड़ी बड़ी बीमारी मिटाने की, आपदा मिटाने की सामर्थ्य तो भगवती जगदम्बा में है, इसलिए उसका भी प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक रहा, यदि उस पर भी कहीं प्रतिबंध लगा देते, क्या पता आज क्या हाल होता, अपन लोग कथा भी नहीं सुन पाते, इतने लोग को बैठने की अनुमति नहीं मिल पाती। ऐसी भगवती की आराधना से सभी प्रकार की आपदाओं की शांति होती है। राम जी भ्रातरौ चक्रतु प्रेमणा व्रतम नारद सम्मतम, श्री लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, दोनों ने व्रत किया। लेकिन अष्टम्याम मध्य रात्रि तो देवी भगवती सा, अष्टमी तिथि में मध्य रात्रि में भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। सिंहारूढ़ादौ तत्र दर्शनम प्रतिपूजिता अग्रशृंगे स्थितो वाच राघवम सानुजम गिरा। देवी ने प्रकट होकर के कहा, तुष्टास्म्यद्य व्रतेन ते, राम तुम्हारे व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हो गई, जो चाहिए मांगो। रायण नारायण शंभुतस्तुम वंशे मानवे नघे रावण शवधाये प्रार्थितस्तुम अमरई रसि। अमर देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर तुम्हारा अवतार हुआ है, सारी बातें आप जानते हो। अच्छा हुआ कि आपने ऐसा ऐसा किया, आप पहले मत्स्य बने, फिर आपने कच्छप का भूतवा कच्छप रूपस्तु, फिर आप कच्छप रूप में आए, आपने हिरण्याक्ष को मारने के लिए बारह लिया, नारसिंह तनुम कृत्वा हिरण्यकशिपुम पुरा, आपने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह अवतार लिया। प्रहलादम राम रक्षित्वा हतमानसि राघवो वामनं वपुरास्थायो पुरा छलितवान बलिम भूतेन्द्रस्याम जाकामम देवकारी प्रसाद कहो। तुमने ही तो वामन बन करके सब किया। कृतांतम क्षत्रियाणाम दानम भूमिरदा दुजे, आपने परशुराम बनकर के दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया था। अब की बार आप काकतस्थ जातो दशरथात्मजा, अब आप दशरथ जी के घर में पधारे पापी रासुओं को मारने के लिए। एकादश सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले, जानकी के साथ 11,000 वर्ष तक आप पावन राज्य का कार्य संचालन करेंगे। ऐसा कहकर के इत्युक्तांतर्दधे देवी रामस्तु प्रीतमानुषः, अंतर्धान हुए। श्री राम जी ने नौमी तिथि संपूर्ण हो जाने पर, पाठ पूरे हो जाने पर दशांश हवन का भी कार्य किया। और एक और शब्द बार बार आता है, बलि देने का शब्द बार बार आ जाता है, सभी जगह आ जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, बलिम दत्वा बलिम दत्वा। ये बलि क्या है? और वो मांसभक्षी लोगों के लिए बहुत अच्छा सहारा है। महाराज जी लिखा तो है, दुर्गा पूजा का उन्हें उत्साह नहीं है, उनको तो बलि चढ़ाने का उत्साह है, ताकि हमको आनंद आना चाहिए। कितने कितने पशुओं को यज्ञों में मारा। लिखा भागवत में लिखा कि नारद जी ने कहा, कह दिया था प्राचीन बलियों से कि तुमने जितने पशु मारे, देखो वो खड़े हैं, इतने लंबे लंबे दांत लिए, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो यज्ञ में पशुओं के मारने कहाँ? तो आप महाराज इससे बचने का उपाय बताओ। तो उन्होंने तपस्या का मार्ग बताया, भगवान नारायण की तपस्या करके मुक्त हुए। वेद कहते मांस्यात् पुरुषांश पशुंश, कभी भी किसी पशु और किसी व्यक्ति की किसी की भी हिंसा मत करो। ये हिंसा आपको नरक गति की ओर बढ़ाने वाली है। जब बार बार कहते हैं कि हिंसा नहीं है नहीं है, और महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कह दिया कि ये जो धूर्तै प्रवर्तितम सर्वम, ये धूर्तों ने चलाया, बहुत पुराना है, आज का नहीं है कि पशुओं को मार करके खाना और यज्ञ करने का विधान धूर्तों ने बना लिया। धूर्तै प्रवर्तितम सर्वम नैतद् वेदेषु दृश्यते, वेदों में इसका कहीं विधान नहीं है, इसलिए वेद स्पष्ट मना करते हैं, धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट मना किया है। लेकिन जब विधर्मी यहाँ आए, हमारी संस्कृति को दूषित करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों से श्लोक बनवा कर भी जुड़वा दिए। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं बचा जिसमें ये प्रवेश न करा दिया गया। और श्राद्ध में और दे दिया, श्राद्ध में और बड़ा फल है इसका, तो भाई ये मांस ये मांस ये मांस। तो ये जब भगवान भागवत में श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, न दद्यात् आमिषम श्राद्धे, कभी भी श्राद्ध में किसी प्रकार का मांस का प्रयोग न किया जाए। वाल्मीकि रामायण में कई स्थान पर मांस शब्द का प्रयोग देख करके लोग गदगद हो जाते हैं। महाराज जी मांस मदिरा का लिखा तो है यहाँ। अरे भाई, ग्रंथ का अंता साक्ष्य क्या कहता है? न राघवम मांसो भुक्ते न चैव मधु सेवते। लिखा है कि कभी भी रघुवंश में जन्म लेने वाली कोई व्यक्ति ने कभी मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाया है। जब ये है तो फिर कैसे होगा?
तो जहाँ मांस शब्द आया है वहाँ फल के गूदे का प्रतीक है, व्यंजनों का प्रतीक है। जैसे सीता जी के बारे में आया, गंगा पूजन करते समय वाल्मीकि रामायण में सीता जी कहती हैं कि हे गंगा माई, मैं जिस दिन, गंगा जी भी साक्षात भगवती की छठी अंश से जन्म लेकर के आई है, ये लिखा है देवी भागवत में, वही 9वें स्कंद में आई कथा। उन्होंने कहा कि सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतो धने नचाओ, हे गंगा माई, मैं जिस दिन पति देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट करके आऊंगी उस दिन मैं कई घड़ा मदिरा चढ़ाऊंगी। सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतो धने नचाओ, और मांस चढ़ाऊंगी। बस इतना मिल गया। मांस और मदिरा वालों ने लिखा तो है, जब जानकी जी चढ़ाती है तो इसका अर्थ है यदन्ना पुरुषा भव तदन्नास्तस्य देवता, जो जिस अन्न को खाता है वो अन्न अपने देवता को चढ़ाया जाता है। यदि आप फलाहारी हैं तो अपने भगवान को फलाहार का भोग लगाइए, यदि आप फलाहारी हैं तो अपने पितरों का फलाहार से करिए, यदि आप अन्नाहारी हैं तो अन्न से करिए। और 2 आहार के अलावा तो कोई आहार नहीं है। पयाहार है, फलाहार है, या फिर अन्नाहार है। यदि आप पयाहारी तो आपको दूध से ही सारा काम करना पड़ेगा, पिंड का काम भी उसी से करना पड़ेगा, फिर आपको फल से और शाक से देने की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ मांस शब्द के अर्थ तो शास्त्रों ने लिखे, बहुत लिखे, धनंजय कोश आदि में तो बहुत विस्तार से समझाया गया है। मांस का अर्थ मांस भी है, मांस का अर्थ व्यंजन है, मांस का अर्थ बहुत स्वादिष्ट रसदार पदार्थ है, मांस का अर्थ उत्कोच, माने जैसे आप माने छल छलावा से कोई काम सिद्ध कराना, उसको भी कहते हैं। मांस का अर्थ सौंदर्य भी है। तो वहाँ मांस भूतो धने नचाओ, इसका अभिप्राय जानकी जी ने कहा कई प्रकार के व्यंजन, और सुराघट सहस्त्रेण 1000 सुरा के घड़ा। सुरा सुरभि स्वर्गे, स्वर्ग में जो सुरभि गाय है उसके दूध को सुरा कहा जाता है। इसलिए सुरा शब्द जहाँ आर्ष ग्रंथों में मिला है वहाँ सुरा का तात्पर्य वो देवताओं की गाय के दूध से उसका प्रयोजन होता है। यदि ऐसा होता तो धर्मशास्त्र में क्यों ये बात लिखी, प्रत्यक्षमेधेन शतवर्षाणि, या जो होती, यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करके भी कोई व्यक्ति मरने के बाद जावे धर्मराज के पास, अमांस रक्षतो चैवित्तो रत्यो विशिष्यते, यदि वहां एक व्यक्ति ऐसा भी पहुंच गया जिसने अपने जीवन में मांस मदिरा नहीं खाया पिया है, तो धर्मराज पहले उसे बुलवाते जिसने मांस मदिरा नहीं खाया, वो 100 अश्वमेध यज्ञ वाला मांसाहारी खड़ा रहता है, उसका बाद में निराकरण होगा। इतना बड़ा सम्मान है अमांस, मांस नहीं भक्षण करता है। मांस मदिरा न स्पर्श करने वाले को धर्मराज कहते हैं कि वो जिस समय मृत्यु होती उसे 1 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है और उससे उसकी गति बन जाती है। छोटे मोटे पापों का शमन तो एक ही यज्ञ करने में हो जाता है, तो 100 यज्ञ करने बराबर पुण्य अश्वमेध यज्ञ में प्राप्त होता है। और अश्वमेध यज्ञ में भी ये कहा जाता है घोड़ा काटा जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ का अभिप्राय यह है कि वो घोड़ा घुमाया जाता है और वो घोड़ा जिस दिन पूर्णाहुति होती है घोड़े का शरीर त्याग करके विमान में बैठ करके स्वर्ग चला जाता है, तब अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। यदि अश्वमेध यज्ञ में आप घोड़ा काटने की बात कहते हो तो गोमेध यज्ञ में भी गाय को काटोगे क्या? हाँ महाराज, गाय तो नहीं काटी जा सकती, वो तो अवध है, उसको नहीं काटा। वेदों के कई मंत्रों में लिखा है कभी भी गाय को इस तरह से न किया जाए। तो अभिप्राय कहने का यह है कि जो बलि आदि देने की बातें आई, बलि का तात्पर्य है त्याग। आपके पास जो वित्त है, जो वस्तुएं हैं, उसका दान करने का नाम बलि है। स्वामी तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज तो कहते बलि शब्द तो वहां से चला है जब से बलि ने संपूर्ण समर्पण कर दिया भगवान को, तब से कहा गया कि वो तो बलि कर दिया, माने पूरा का पूरा समर्पण कर दिया। संपूर्ण समर्पण का नाम बलि है। और पुराने धर्मशास्त्रों में श्लोक चला आ रहा है बलि शब्द तो, लेकिन बलि शब्द का ये आशय कदापि नहीं है कि हत्या की जाए। वहां लिखा है श्रद्धावलिम गवाम ग्रासः पात्रे दानम कृष्णे मति माता पितृस्य पूजनम श्रद्धावलिम गवाम ग्रासा खड्गदम धर्म लक्षणम। धर्म के 6 लक्षण बताए, उनमें ये भी एक लक्षण है कि जो आपके पास अन्न वस्तु वस्त्र या जो धन आदि है उसका आप थोड़ा सा विनियोग करते हैं धर्म में, देवताओं के लिए परमार्थ परोपकार आदि में, उसका नाम बलि है। तो त्याग किया उन्होंने। इस प्रकार से उस कार्य को संपन्न किया। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य करने का ये आशीर्वाद इनसे प्राप्त कर लिया। देवी ने सब बता दिया। भगवान श्री राम इस प्रकार भगवती की आराधना करके वो तो मर्त्यावतारस्तु हिमर्त शिक्षणम रक्षो बधा ये न केवल वो, भगवान का अवतार तो हमको शिक्षा देने के लिए हुआ है। जब भगवान ही
ये कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो आराधना करने की आवश्यकता है ही। इसलिए भगवती जगदम्बा की आराधना नितांत आवश्यक है। पंचम स्कंद में भगवती ने किन किन राक्षसों का उद्धार किया है उनका वर्णन आया। तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में। घर घर मेरी मैया घर घर में, घर घर मेरी मैया घर घर में, घर घर में मैया हर घर में, घर घर में मैया हर घर में। तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में। घर घर मेरी मैया घर घर में, घर घर मेरी मैया घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में, तेरी हो रही जय जय। एक बार जोर से कहिए जगदम्बे भवानी मैया की। तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार। 9 दिन व्रत करे नर नारी, 9 दिन व्रत करे नर नारी, लाल ध्वजा खप्पर पर भारी, लाल ध्वजा खप्पर में भारी। खूब फलिहार भवानी घर घर में, हो रहे खूब फलिहार भवानी घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में। घर घर में मैया घर घर में, घर घर में मैया घर घर में, घर घर में दुर्गे घर घर में, घर घर में अम्बे घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में, हो रही जय जयकार भवानी घर घर में। दुर्गे माँ को जलते आवे, दुर्गे माँ को जलते आवे, 4 बजे पे सभी नहावे, दुर्गे माँ को जलते आवे। भक्तों की यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी घर घर में, और भक्तों की लगी है कतार भवानी घर घर में। घर घर में मैया घर घर में, घर घर में मैया हर घर में, घर घर में मैया हर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में, हो रही जय जयकार भवानी। ध्वजा नारियल तुम्हें चढ़ावे, ध्वजा नारियल तुम्हें चढ़ावे, मेवा मिठाई तो भोग लगावे, मेवा मिठाई तो भोग लगावे, मेवा मिठाई तो भोग लगावे। सिंह पे और सिंह पे हो असवार भवानी घर घर में, सिंह पे हो असवार भवानी घर घर में, तेरी हो रही जय जयकार भवानी घर घर में। ढोल पे और नगाड़े बाजे, ढोल पे और नगाड़े बाजे, भक्त तुम्हारे दर पर नाचे, भक्त तुम्हारे दर पर नाचे। बज रही आज बज रही झांझ सितार भवानी घर घर में, आज बज रही झांझ सितार भवानी घर घर में।
जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। भगवती श्री सीता साक्षात जगदम्बा दुर्गा का ही अवतार है। और रावण के वध की बात जो मैंने बताई उसका एक समर्थन संस्कृत रामायण में भी मिला। एक बार राम जी राज्य आसन पर विराजमान थे, राज तिलक होने की बात बार बार लोग देवता लोग सभी कह रहे थे रावणारी राम की जय हो, रावणारी राम की जय हो। एक दूत आ गया राम जी के सामने, उसने कहा राघव मैं पाताल से आया हूँ और वहाँ 1000 मुखी रावण रहता है। 1000 मुख है और 2000 भुजाएं। 1000 मुख 2000 भुजा। उस रावण ने कहा है कि अभी तुमने वो कीड़ा मकोड़ा रावण मारा है, तो अपने आप को रावण शत्रु कैसे मानते हो? रावण तो वास्तविक मैं बैठा हूं। या तो आज से रावणारी कहना बंद करो या फिर मुझसे संग्राम करो। राम जी ने कहा जाओ तुम्हारे स्वामी से कहना कल हम आ रहे हैं। अब राम जी ने त्वरित गति से विभीषण जी को, सुग्रीव, जामवंत, नल्ली, द्वैत, महेंद्र, गद जितने बड़े बड़े योद्धा बानर से सभी को बुला लिया। विभीषण जी भी पधार गए, पुष्पक विमान बुला लिया, वही चले कल पुष्पक विमान में बैठकर और चढ़ाई करनी। भगवान जब चलने लगे तो श्री सीता जी थोड़ी मुस्कुरा पड़ी। राम जी ने कहा सीता तुम्हारे मुस्कुराने का भाव क्या है? जानकी जी ने कहा प्रभु मैं क्या कहूँ आपसे, आप मुझे साथ रख लें तो अधिक ठीक रहेगा। कहा तुम स्त्री हो, तुमको साथ ले जाए क्या करूंगा मैं? स्त्री रण में शोभा देती है क्या? जानकी जी कुछ नहीं बोली, मुस्कुराकर वो अंदर चली गई। राम जी पुष्पक विमान में बैठ कर गए। जब उस रावण को देखा अट्टहास करते हुए, 1000 मुख 2000 भुजा, मेरे 10 मुख कहीं कम नहीं था, सारे देवता भाग जाते थे। जो अट्टहास किया था उसने कहा कि राम तुम्हारे जैसे व्यक्ति से संग्राम करने मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है, तुम मेरे योग्य नहीं हो, योग्य व्यक्ति से संग्राम शोभा देता है। अच्छा तुम मेरे केवल एक बाण का उत्तर दो तो मैं तुमको समझ लूं कि तुम कितने शूरवीर हो। उसने एक बाण चलाया, राम जी अयोध्या में, सुग्रीव किष्किंधा में, विभीषण जी लंका में, जो जहां से आया था अपने अपने घर में। मूर्छा खुली, देखा करे ये क्या हुआ, गए थे वहां रण में जूझने के लिए, अपन तो अपने घर में आए, चलो अयोध्या चले। सभी एकत्रित हुए। भगवान श्री राम से फिर कहा प्रभु ये क्या हुआ? राम जी ने कहा भाई उसकी माया तो बड़ी प्रबल है, उसने अपने लोगों को पहुंचा दिया, चलो अब चलते हैं। जानकी जी ने कहा प्रभु मेरा निवेदन है आप मुझे रख लें, नहीं तो फिर आपको यही होगा जो अब हुआ है। अब तत्वता तो राम जी जानते थे सब बात, जानकी जी को साथ रख लिया। युद्ध बड़ा है, उसमें विस्तार बढ़ाने में शीघ्रता से बता दूं, एक बाण उसने खींच करके मारा और राम जी की नाभि में लगा और पीछे से निकल गया। एक क्षण के लिए राम जी मूर्छित से हो गए, सारे बानर भालू तो उसने हवा में उड़ा दिए। भगवती श्री जानकी जी ने उस समय महाकाली का रूप धारण किया, उस राक्षस का वध किया। 1000 मुख वाले रावण का, 2000 भुजा वाले का और उसके जितने साथी थे उन सभी का वध किया। अंततोगत्वा भगवती श्री जानकी जी उसका वध करने के पश्चात फिर महाकाली का रूप बना करके सारे के सारे ब्रह्मांड को डगमगाने लगे। तो शंकर भगवान गिर गए, ऐसे में तो ब्रह्मांड चला ही जाएगा, धस जाएगा। तो वो आपने चित्र देखा हुआ, शंकर जी लेटे और काली उनके छाती पर अपना चरण रखे हुए, वो दृश्य वहां का आया। तब भगवती किशोरी श्री सीता जी का शिव जी आदि ने बड़ा अनय विनय किया और शांत हुई, तब वो लौट करके आई। इसलिए सीता सहस्त्रनाम स्तोत्र में श्री जानकी जी को ही काली कहा गया है। महाकाली तो आप ही हैं। इसलिए मैंने आरंभ दिन आपसे एक निवेदन किया था कि जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि महाकाली से तमोगुणी देवता है, उनकी आराधना करने में ऐसा होता है वैसा होता है, महाकाली तो साक्षात सीता जी वो तमोगुणी नहीं, क्योंकि महाकाली को मोक्षदा लिखा है और तमोगुण में मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ताम सा। तमोगुणी व्यक्ति तो निश्चित रूप से नरकानुगामी हो जाते हैं। इतावता श्री जानकी जी के लिए इस प्रकार महाकाली के रूप में भी वहां संस्कृत रामायण में वर्णित किया गया। यहाँ धनुपुत्र था, रंभ करम हुए, इन्होंने बड़ी तपस्या की, वो महिषासुर हुआ। महिषासुर का नाम आपने सुना होगा। ऐसा भयंकर योद्धा था वो, उसके सामने कोई देवता टिक नहीं पाता था।
हाहाकार मचा दिया, उसने स्वर्ग खाली कर दिया। देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति से कहा, भगवान ये क्या हो रहा है? देवराज बृहस्पति जी ने कहा कि राजन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दैवाधीने तु संसारे कामम का परिदेवना उद्यमे योजे नूनम भवितव्यम सुराधिपो दुःखदे सुखदे वापि तत्र तो न विचिन्तयेत् दुःखे दुःखादिकान् पश्येत् सुखे पश्येत् सुखादिकम्। ऐसा कह करके उन्होंने कह दिया कि अभी समय आपका ठीक नहीं है। एतावता महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया। भगवान शंकर पहुंच गए युद्ध के लिए। महिषांदक युद्धम तुमलम लोम हर्षणम 50 दिन पर्यंतम बभूच परस्परम। 50 दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन शांक शेखर शंकर भगवान भी नहीं समाप्त कर पाए। गदिया ताड़यावास केशवो मस्तकों पर ही भगवान नारायण ने युद्ध किया। उनके मस्तक में एक गदा मारी, सा गदा हतो मूर्ति पपातो व्याम समुचिता हाहाकारो महाशित सैन्य तरुणा। हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु भी वहां से पराजित हुए, सारे देवता पराजित हो गए। शृंगाभ्याम पर्वतान शृंगान चिक्षे ग्रीष्मोत्कटान। उसने स्वर्ग में अधिकार कर लिया, सारे देवताओं को वहां से निकाल दिया। सारे देवता बैठ करके विचार करने लगे क्या किया जाए। उनके विचार करते सभी देवताओं के शरीर से तेज निकला। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर जी, इंद्र, कुबेर आदि आदि और भगवती जगदम्बा का एक नारी के रूप में शरीर सामने प्रकट हुआ। बड़ा तेजस्वी रूप था। सभी देवताओं ने स्तुति करके प्रणाम किया, क्योंकि इसने वरदान मांगा था कि मैं मरूंगा तो स्त्री जाति से मरूंगा, पुरुष जाति से नहीं मर सकता हूँ। इसकी पूर्ति करने के लिए नीलम शतगुणोपेतम प्रददास्मादिति ततचेन शरीरात चित्र रूपम दरासदम। भगवती जगदम्बा का प्राकट्य, दुर्गा जी का प्राकट्य तो समस्त देवताओं के स्तेज से हुआ है। जगदम्बा ने सभी को सावधान किया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो दुरात्मा का वध हो जाएगा। इसने दुर्मुख को भेजा, ताम्र को भेजा, चिक्षुर को भेजा, सिलोम को भेजा, बेड़ालाके को भेजा। सभी लोगों, सभी के जाने पर ऐसा द्वंद्व हुआ, लेकिन भगवती ने सभी को समाप्त कर दिया। अब महिषासुर स्वयं आया। शर्वायुध समायुक्तो वरासर्व संयुता आनीतम तम रथम ज्ञात्वा दानवेंद्रो महाबला रत्नानि यानि दिव्यानि भवनेस्मिन् माधुना पट्टराज्ञी भवाद्यत्वं दासोस्मितः सुंदरी। अरे तुम इतनी सुंदरी होकर युद्ध करने के लिए क्यों आई हो? तुम मेरी पत्नी बन जाओ, पट्टरानी बनाऊंगा मैं तुमको। मैं तुम्हारा रूप आदि देख करके अत्यंत मोहित हो चुका हूँ। भगवती ने कहा, नाहम पुरुषमिच्छामि परमम पुरुषम विना। मैं किसी पुरुष की अपेक्षा नहीं रखती, मुझे तो परम पुरुष की आवश्यकता है। नचेच्छास्म्यहं दैत्य सृजामि सकलम जगत सभां पश्यति विश्वात्मा तस्यां प्रकृतिश्वा तत्सान्निधिवशादेव चैतन्यम मम शाश्वतम। तू ऐसी बातें करके मुझे दुखी मत कर, तू संग्राम करने की कामना करता है। एतावता भगवती ने बड़ा दुर्धर्ष युद्ध किया। ऋतुता दया देव्या धनराधाय दानवा। दानव ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवती जगदम्बा ने मृते च महिषे क्रूरे दानवा भय पीड़िता महिषासुर का वध कर दिया। बोलो महिषासुर विनाशिनी देवी की। सभी देवताओं ने भगवती जगदम्बा की 42 श्लोकों में बहुत अच्छी स्तुति करके भगवती के संपूर्ण तत्व का प्रतिपादन कर दिया। अब यहाँ शुंभ निशुंभ 2 प्रकट हो गए। इनका भी बहुत बड़ा स्वर्ग पर विजय प्राप्त हुई। उन्होंने भी सुग्रीव दूत को भेज करके यही बात रखी कि जाओ उस देवी से कहो वो हमारी पत्नी बन जाए। भगवती ने इनका विनाश किया, धूम्रलोचन का वध किया। चंडमुंड गए, ये भी बड़े बलशाली थे। इन दोनों का वध करने से भगवती का नाम चामुंडा पड़ा। इनके पास एक ऐसा राक्षस था रक्तबीज के, उसका एक बूंद नीचे गिर जाए तो उसी की तरह एक रक्तबीज बन करके खड़ा हो जाए। रक्तबीज जी में बाढ़ जाएंगे, गोस्वामी जी ने पत्रिका में भी लिखा है। भगवती जगदम्बा ने त्याज्ञाप्तम बलम सर्वम शम्भे चतुर्विधम नजगाम मदाविष्टम देवी समरमंडले। उसका भी वध किया। निशुंभ आया छोटा भाई। एतुता भी कया देवी चामुंडा चंड विक्रमा पपो क्षत्रम सर्वम रक्तबीज शरीरजम। भगवती जगदम्बा ने निशुंभ का वध किया और शुंभ आ गया। इत्युक्ता तरसा देवी कृपा नहीं समाहिता। तलवार लेकर भगवती जगदम्बा ने बड़ा दुर्धर्ष युद्ध किया और शुंभ राक्षस का भी वध हो गया। अब महिमा वर्णिता सम्यक चंडिका या स्वयामने केन चारादिता पूर्वम चरित्र योगता। पूर्व में ये कौन कौन ने क्या किया? स्वारोचिष मनमंत्र में सुरथ नाम के राजा थे और समाधि नाम के वैश्य थे। राजा का राज्य चला गया था और वैश्य का सारा धन चला गया था। ये महात्मा के चरणों में जाकर पहुंचे और ऋषि से प्रार्थना की कि भगवान हम दोनों के दोनों दुखी हैं। उन्होंने भगवती जगदम्बा की देवी विश्वेश्वरी माया सृष्टि संहार कारिणी दुर्गा सप्तशती में जो चरित्र आप पढ़ते हैं वो उनको सब सुनाया। तुम भगवती की आराधना करो, इससे तुम्हारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और वैश्य से कहा तुम्हारा गया हुआ धन धान्य आदि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
उन दोनों ने आराधना की, भगवती जगदम्बा प्रकट हुई, प्रकट होकर के दर्शन दे करके इन दोनों का भी संपूर्ण कार्य भगवती जगदम्बा ने संपन्न कर दिया। एतावता जगदम्बा श्री भगवती आद्या शक्ति जगन माता, जितने बड़े से बड़े कष्ट होते हैं, जितने बड़े से बड़े दारुण कर्म है जिनको कोई देवी देवता नहीं कर सकता है, भगवती जगदम्बा ही उन कार्यों की सिद्धि करती है। इनकी कथा को श्रवण करने से हमारे अंतःकरण में बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि जितने विकार होते हैं, ये सारे के सारे विकार शांत हो जाते हैं। ईशा मय मुनि श्रेष्ठ गदितोमम सत्कथाम माया बलम सुदुर्गेयम मुनि योग वित्तमयी। एक दिन नारद जी वैकुंठ पहुंचे, भगवान से कहा, प्रभु ये आपकी माया, माया में बहुत दिन से सुन रहा हूं, माया दिखा तो दो, माया क्या है? तो भगवान ने कहा, नारद जी ऐसा वैसा बहुत समझाया, नारद जी न माने। अच्छा कहा, चलो आज तो हम एक तालाब में तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। गए भगवान ने अपने वस्त्र रखे, स्नान किया और भगवान तो ऊपर आए, नारद जी गए तो नारद जी ने भी संकल्प पढ़ा, भाई इतना बड़ा तीर्थ है और ऐसा सरोवर, स्वच्छ जल का बड़ी सुगंध आ रही, कि ऐसा हमने पहली बार देखा है। जैसे स्नान करने के लिए नारद जी उसमें डुबकी लगाई और उठ करके जो खड़े हुए तो वो स्त्री हो गए। न वहां उनके वस्त्र है, न बीणा है, न माला है। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। पश्य नारद गंभीरम शरा सारनादितम, उसमें खड़े होकर चल रह गए, भगवान दिख नहीं रहे, घबरा गए, मैं तो स्त्री हो गया, मैं क्या करूं। तालध्वज नाम का राजा आ गया, घोड़े पर सवार नवयुवक था। उसने कहा, देवी आपका परिचय। नारद जी ने कहा, हम क्या परिचय दें, हम तो नारद जी हैं, यदि हम कहें नारद हैं तो और हंसी होगी, ये तो स्त्री बन गए। नारद जी ने कहा, मुझे अपना कोई परिचय पता नहीं। तो कहा, सुनो, मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है कि यदि तुमको कोई स्त्री सरोवर में मिल जाए, तुम उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करो, तो उस स्त्री के साथ तुम संपूर्ण भूमंडल के चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। आप विवाह करने के लिए तैयार हैं? नारद जी ने सोचा, क्या करें, विवाह करें न करें। अब हम तो योगी महात्मा हैं, लेकिन अब स्त्री का शरीर मिल गया है, स्त्री तो आश्रय की अपेक्षा रखती है। हाँ कहा, हम तैयार हैं। उसने हाथ पकड़ के तालाब से निकाला, ले गया, बड़ी वाद्य यंत्र बजाए गए, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। ऐसी विशाल विशाल अट्टालिकाएं, सोना मणियां मोतियों की, ऐसा अपार धन कोष, ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुविधा और ऐसे ऐसी शैयाएं, उसमें ये राजरानी महारानी बनकर के विराजमान। एवं तत्र वर्षाणि द्वादशैवितु, 12 वर्ष निकल गए। गतानि क्षणवत् काम क्रीडा शक्त समय मुने, 12 वर्ष निकल गए, पता ही नहीं लगा कब समय निकला। जाता गर्भवती चाहम मुदम प्राप्त पस्तदा कार्यामात विद्युत गर्भ संस्कार कर्म चौ। नारद जी ने कहा कि मैं गर्भवती हो गई और क्रम क्रम से 2-2 वर्ष के बाद 12 पुत्रों का जन्म हो गया। मैं नारद था, वैकुंठ जाता था, भगवान के दर्शन करता था, ये बातें कभी कभी स्मरण होती थी, फिर भूल जाता था, रानी बन गया और इतने इतने पुत्रों की बातें, एक एक पुत्र का विवाह हुआ। एते में बलिना पुत्रा स्नुषा सुकुल संभव, अब इनकी बहुओं का प्रबंध किया जाए। बड़े बेटा का विवाह हुआ, ऐसी सुंदरी बहू आई कि सब कुछ भूल गई, उसी के मुंह की तरफ देखते रहे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी पुत्रों का विवाह हो गया। और जब विवाह हुआ तो किम विषिदस्तनवंगी भ्रमोयम प्रकटीकृता, वो राजा तालध्वज के राज्य पर किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। जो आक्रमण हुआ तो सब सारे, और एक एक बेटा को 10-10 पौत्र हो गए। 12 पौत्र हैं और 10-10 उनके पुत्र भी हैं, वे भी सब समर में युद्ध करने, और उनके भी विवाह हो गए। पौत्र वधुएं भी बहुत सुंदर हैं। इतना बड़ा विशाल परिवार सब देखा। अब नारद जी रूपी बूढ़ी रानी ने इन सब का मरण भी देखा कि वो चढ़ाई कर दी, सभी की मृत्यु हो गई। उत्थिताहं नृपेणात्युक्ता बन्धुभिरावृता अग्रतो द्विजरूपेण भवान् भूत भावनः स्नानं कुरुतडागेऽस्मिन् पावने गजगामिनी। अरे देवी, ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने कहा, आप क्या शोक कर रही हो, इसमें तालाब में स्नान करो, मरणांत स्नान करो, जलांजलि दो अपने पुत्र पौत्र और पुत्र सभी के लिए। ऐसा कहकर के वो रानी जो वृद्धा रानी हो गई हैं, अब उनको उसमें स्नान कराया। त्यज शोकम क्रियाकाला पुत्राणाम च निरर्थकम कोटिशस्ते मृता पुत्रा जन्म जन्म समुद्भवा पितरा पतेशे भ्रातो जामेस्तथा केशां दुःखं त्वया कार्यं भ्रमेष्मिन् मानसोद्भवे वितते स्वप्न सदृशे तापदे देनाम। ये संसार में जितने प्रिय लोग हैं वो तो ताप देने के लिए आते हैं। ऐसा कह करके उनको डुबाया तो ना वहां कोई पुरोहित है, ना वहां कोई बात है। नारद जी हो गए, स्त्री शरीर का पता नहीं चला।
हे भगवान ये क्या हुआ? हरे वीणाम करे कृत्वा स्थितिरे स्वदेहवान। भगवान खड़े थे, वो वीणा पकड़े हुए। नारद जी स्नान करके आए तो कांप रहे थे, भगवान के चरण पकड़े। अरे भगवान ने कहा भाई बात क्या है? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य महाराज जी का आज भी पावन पदार्पण हुआ। उनके दर्शनों से हम लोग धन्य धन्य हुए। विराजमान हो रहे हैं वो अपने आसन पर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद दर्शन की नासै विघ्न अनेक। आपके पदार्पण से मंगलता आती। ध्यान दें, तड़ाके हम पावनी गजगामिनी, जब भगवान की वो बीना देखी, उन्मत्त तया तीरे दृष्टा कमल लोचना। भगवान से कहा प्रभु शीघ्रता से बैकुंठ चलो। भगवान ने कहा कांप क्यों रहे, बात क्या हो गई है? और अभी देर कितनी हुई, केवल डुबकी लगा के ऊपर उठे, हजारों वर्ष निकल गए। पुत्र हुए, पौत्र हुए, इतना बड़ा साम्राज्य देखा, सुख दुख देखे। हरिणा से स्त्री भावम प्राप्तो माया विमोहितः। माम दृष्ट्वा नारदम वित्तम विश्वतोष महीपति वगता मम भार्या सा कुतोयम मुनि सप्तमा। नारद जी ने पूछा भगवान कितना बड़ा साम्राज्य है, कैसी कैसी उसमें सुख साधन की व्यवस्थाएं थी, वो मेरा पति, वे पुत्र और पौत्र और वधुएं, सब ये क्या है? भगवान ने कहा केवल डुबकी लगाई, इतने में सब हो गया। महाराज हजारों वर्ष व्यतीत हुआ। इसी का नाम माया है। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं है पर दिखाई देती, उसका नाम माया है। इससे पार पाना कठिन है। प्रवृद्धाखिल जानादि स्वप्ने दृष्टम सुखा सुखम। ये स्वप्नवत है, लेकिन इससे इसी प्रकार का बोध होता है कि जैसे परम सत्य है। एतावता नारद जी, इस माया को आपने समझ लिया। तब तो नारद जी ने कहा कि जे बहु बार नचावा मोही सोई व्यापी व्यंग पति तो। हम भी इस माया में बड़े फंसे हैं, कई बार फंसे हैं। एक बार विष्णुमोहिनी का चक्कर बना, वो आपने सुन लिया। आज नारद जी को स्पष्ट बोध हुआ कि इसको माया कहते हैं। एतावता भगवान अपने भक्तों को माया से परिचित करा देते हैं। गीता में तो भगवान ने कह दिया कि मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है। कैसे पार लगेंगे महाराज? कहा कि इसको पार लगने के लिए तो जो मेरे चरणों में आ जाता है वही बच सकता है, से बच नहीं सकता है। मम माया दुरतया, इसको पार करना बहुत कठिन है। यदि चरण पकड़ेगा तो पार हो जाएगा। माया महाठगनी हम जानी, ओ माया महाठगनी हम जानी। निर्गुण भाव लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी रे माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी हम जानी। के सब पे कमो ला हुई बैठी, शिव की बनी भवानी। पंडा की मूरत हुई बैठी, पंडा की मूरत हुई बैठी। तीरथ में भई पानी रे माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी हम जानी। बोलो मायाधीश्वर भगवान की जय। जन्मे देववाचो स्वामिन सूर्यान भयानां च राज्ञां वंशज विस्तरम तथा सोमान भयानां च श्रोतकामोष्मि सर्वथा। जन्मेजय ने प्रश्न किया भगवान, हमने सुना सूर्यवंशी राजाओं ने भी भगवती की आराधना करके बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। हाँ, शरियाती नाम के सूर्यवंशी राजा थे, भगवती जगदम्बा की बड़ी आराधना करते थे। उनकी एक बेटी थी सुकन्या, वो भी बहुत अच्छी आराधना किया करती थी। एक दिन राजा वन में चले गए तो सभी यहाँ वहाँ वन का दृश्य देख करके आनंदित हो रहे थे। वो बेटी ने देखा कि एक मिट्टी का ढेर है, उसमें कुछ चमक रहा है, तो उसने उसमें नोक डाल लकड़ी डाल दी। वो कांटा डालने से उसमें खून आया तो डर करके सखियों के साथ वो कन्या भाग गई।
यहाँ राजा के जितने हाथी घोड़े सेना सिपाही सभी के पेट में इतना दर्द हुआ, राजा समझ गया कि ये तो किसी बहुत बड़े संत के अपराध का कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि साधु अवज्ञा तुरंत भगवान के अपराध करने में तो थोड़ा दंड मिलने में बहुत देर होती है, लेकिन भगवान के भक्त का संत का अपराध यदि हो गया तो तुरंत फल मिलता है उसका। भगवान के कोप की गति बहुत धीमी है, ध्यान से सुनना। भगवान का क्रोध होता है बहुत धीमी गति से होता है, पता बहुत बाद में लगता है। और भगवान की कृपा की गति भी धीमी है, तुरंत नहीं होती, थोड़ी धीमी होती। लेकिन संत का क्रोध और संत की कृपा दोनों तत्काल फल दे देती है, उसमें देरी नहीं होती। तो ये तो तुरंत हुआ है। देखा गया तो कन्या ने माँ को बता दिया कि माँ ऐसे ऐसे हमने वो मिट्टी के ढेर में कुछ चमक रहा था तो लकड़ी डाली तो उसमें खून आया था। रानी ने ये बात राजा से कह दी। राजा ने तुरंत वहां जाकर देखा, शरियाती ऋषि विराजमान थे। मिट्टी हटाई, क्षमा मांगी, कहा मेरी सेवा कौन करेगा, अपनी पुत्री मुझे दे जाओ। उन्होंने कन्या का विवाह कर दिया। कई दिन बाद राजा रानी को लगा चलो देखे तो बेटी का कैसा हाल है। वहां जाकर के देखा तो बड़ी सुंदर पुरुष बैठा था, वहीं बैठी बैठी उनकी पुत्री वार्ता कर रही थी। राजा तो खुद क्रोधित हो गए और वो देख लिया। च्योन ऋषि ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। जाकर के उनसे मिली तो कन्या को बहुत उन्होंने डांट दिया। ऐसी दुष्टा पुत्री का मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। वे महात्मा च्योन ऋषि हजारों वर्ष लाखों वर्ष की आयु थी, वयोवृद्ध थे, हड्डी शरीर तब भी कहाँ चले गए, और ये सुंदर वदन वाला कौन बैठा हुआ है, ऐसी वैसी बातें। तो उन्होंने कहा पिताजी ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, आपकी मैं पुत्री हूँ, आप मेरे ऊपर इस प्रकार की आशंका करते हैं, मेरा दुर्भाग्य है। आप चलकर ऋषि से पूछो, ये वही ऋषि है। च्योन ऋषि के चरणों में प्रणाम करके पूछा उन्होंने, कहा राजन धन्य तुम्हारी भगवती की आराधना और तुम्हारी बेटी भी धन्य है। ये मेरी सेवा कर रही थी। एक दिन अश्विनी कुमार देवता मिल गए। देवताओं ने कहा कि इस बुढ़े महात्मा के चक्कर में हड्डी शरीर है, तुम्हारी जैसी कमल लोचना इतनी सुंदर सुकोमल शरीर वाली हमारी पत्नी बन जाओ। तो ये तो आग बबूला हो गई और भगवती का स्मरण करके इसने देवताओं को डांटा। देवता हंसने लगे, कहा देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे, जाओ उन महात्मा को यहाँ ले आओ, हम लोग देवताओं के चिकित्सक हैं, हमारे पास ऐसी दवाएं हैं कि उनके नेत्र भी अच्छे हो जाएंगे और सारी बातें ठीक हो जाएंगी। ये मुझे पकड़ के ले गई। उन्होंने मेरे नेत्रों में दवा भर करके उसी सरोवर में स्नान करवाया और तीनों के तीनों हम एक साथ निकले। जैसे अश्विनी कुमार सुंदर थे वैसे सुंदर मैं भी निकला। अब उन देवताओं ने दूसरी परीक्षा की कि अब तुम जिसको पकड़ लोगी वही तुम्हारा पति हो जाएगा। हम तीनों में बताओ कौन तुम्हारा पति। तुम्हारी कन्या ने धर्म संकट में जगदम्बा की स्मृति की। माँ मेरे पातिव्रत और धर्म के रक्षण में आपसे बढ़कर और कौन सहयोगी हो सकता है। अब मेरा हाथ वहीं जावे जहां मेरे पति हो। तो वो अश्विनी कुमार दोनों देवता दोनों तरफ थे, बीच में महात्मा को खड़ा कर दिया था। देखें बेटी क्या करती है। सुकन्या ने आपकी बेटी ने मेरा ही हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा देवता प्रसन्न हो गए और उनको विदा किया। राजन आपकी पुत्री की तपश्चर्या से, आपके प्रभाव से, आपकी तपस्या से मैं रूपवान हो गया हूँ, मेरा आरोग्य प्राप्त हुआ है। जगदम्बा की आराधना तो मैं भी करता हूँ, इसलिए संयोग जोड़ा है भगवान ने कि आपकी बेटी को मुझसे परिणय कराया है और अब मैं नवयुवक की तरह हो गया हूँ। राजा ले गए, वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करवाया। महाराज च्योन ऋषि की इच्छा थी कि मैं आपके राज्य में जाऊं, यज्ञ करूं। यज्ञ में देवताओं को दिया, अश्विनी कुमारों को भाग नहीं मिलता था, इसलिए जगदम्बा की आराधना स्मरण करके अश्विनी कुमारों को उसी दिन से भाग देना आरंभ कर दिया। ऐसी जगदम्बा की आराधना से राजाओं को, राजपुत्रियों को, राजपुत्रों को बहुत बहुत लाभ की प्राप्ति हुई है। भगवती जगदम्बा की आराधना प्रत्यक्ष है। जो उनकी कथा श्रवण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, उनको अत्यंत सुख की प्राप्ति और परलोक में गति की प्राप्ति होती है। ऋतु विपर्य के कारण मैं वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। 2-4 बार भगवान नाम होगा, आरती लेकर के आपका प्रस्थान होगा। बोलो जगदम्बा भवानी। मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा, मेरी मैया के दरबार अमृत बरसे। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठावे ताली बजाते हुए, मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा, मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा, बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा भाई, बरसेगा। मेरी
मेरी मैया के मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा मेरी मैया के दरबार जयकारा तेरा मालिका बोल साचे दरबार की जय मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा मेरी मैया के दरबार अमृत बरसेगा माँ से प्यारी कोई नहीं है माँ से प्यारी कोई नहीं है माँ से न्यारी कोई नहीं है माँ से न्यारी कोई नहीं है देखो भीगे आज भीगे यहाँ भीगे सब संसार अमृत बरसेगा आज भीगे सब संसार अमृत बरसेगा ओम चंद्रमा मनुषो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायु ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे गब्बर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती किम शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जन्देन कर्णमय जन्देवास्थानि दर्भाणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।